ये टॉपिक है ना, आई वुड सजेस्ट कि हम लोग हिंदी में या मराठी में देखते हैं, हिंदी में देखते हैं, आई वुड सजेस्ट। देखते मतलब कहाँ पे देखना है? नोट्स तो इंग्लिश में ही है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट हिंदी में थोड़ा सा समझ लेंगे तो इजी रहेगा। देखते हैं, लेट्स। ओके। ओके, सो ये तो ठीक है। और कोई नहीं आ रहा राइट? वी आर स्टार्टिंग। हाँ, कितने लोग हैं? ओके, देर आर 5 पीपल। ठीक है ना, चलेगा। रिकॉर्ड कर रहे हैं जस्ट इन केस। ओके, लेट्स गो। यस। तो ये होता है हमारा वर्नल इक्विनॉक्स, 21 मार्च। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, इफ एनीवन हैज नोटिस्ड, इक्लिप्टिक हमें फ्लैट करके दिया है। बेसिकली हम लोग होराइजन फ्लैट देखते हैं ना जनरली इन दिस टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। सो ये इक्लिप्टिक इज इन द परफेक्ट हॉरिजॉन्टल क्या ओरिएंटेशन, एंड इक्वेटर हमने ऐसे लिया 23.5 डिग्रीज। सो दीज आर द ज़ोडिएक साइंस। 21 मार्च सन का पोजिशन इज, आई मीन, ऑन द पाइसेस। वर्टा, नहीं वो ठीक है, ऑन द वर्ट, अच्छा। बेसिकली इक्लिप्टिक एंड सेलेस्टियल इक्वेटर हम्म। उसके क्रॉसिंग पॉइंट पे है। सो फ्रॉम, आई मीन, फॉर द नेक्स्ट 21 मार्च समर सोल्स्टाइस, इट विल बी ऑन द, अगर ये नॉर्थ है, सो दिस इज द वेस्ट साइड, राइट? वेस्ट यूजुअली टवर्ड्स रहता है। क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वही मैं पूछना रहा था, नहीं ईस्ट नहीं, वेस्ट सॉरी, कहाँ एक पे मिनट, रहेगा? ये ईस्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ईस्ट है। दिस इज ओके। हम्म। टू बराबर ईस्ट है ये। सो आर ए इसका इंक्रीज होता है, आर ए ठीक है, बाद में देखते हैं। डायरेक्शन ईस्टवर्ड्स है, फ्रॉम द स्प्रिंग, फ्रॉम द वर्नल इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो भी बोलना है। हम्म। देन ऑटोमनल इक्विनॉक्स अगेन ऑन द अपोजिट साइड, जहाँ पे अगेन आई मीन वर्टाइस क्रॉसिंग होगा, एंड देन अगेन हम्म। विंटर सोल्स्टाइस। सो दिस इज फाइन आई गेस। उसको बस ये सिंबल है अगर किसी सिंबल है। तो, यस, यस। बुल वाला सिंबल है वैसे। मुझे पता नहीं हम्म। इसको क्या बोलते हैं, बट इट्स ओके। फूल नहीं बोल रहे भाई, टॉरस है वो, आई गेस। हाँ, टॉरस या, नहीं नहीं, एक मिनट। वर्नल जस्ट चेक इट। इक्विनॉक्स। हाँ, एरीज का सिंबल है, बट हाँ, अच्छा, बट एरीज का एरीज तो बहुत पीछे है। वो शिफ्ट हुआ है राइट? सिंबल, हाँ ठीक इसलिए। है। क्या? नेक्स्ट, precision. The Earth's rotational axis describes a circle around the ecliptic pole. It is known as precision circle. I guess इसका वीडियो सबने क्लास में देखा है, यप। देखा है। So this is our basically north pole, the tilt, and this tilt circles around the center of, I mean, a center axis at the center. इस सर्कल के अराउंड घूमता रहता है। हाँ, ये पॉइंट के अराउंड घूमेगा इन अ सर्कल वे। सो दिस इज हम्म, अ सर्कल। कितना? आई एम नॉट रॉन्ग, 26,000 ईयर्स। हाँ, एक मिनट, लेट मी आल्सो सी इट। चेक, स्टिकी नोट्स बनाओगे इसका भी? देख, जो अगर जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो देखते हैं। प्रिसीजन ड्यूरेशन कितना है वो? मैंने जितना 26, लिखा। गूगल पे चेक करो ना, चलेगा। ओके, ओके। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 26,000 ईयर्स है वो। हाँ, 26000, यप, ईयर्स। तो 1 डिग्री मैंने ये लिखा था, 1 डिग्री इन 71.6 ईयर्स। वो मैडम ने बोला था। हाँ, वो मैंने भी लिखा है किधर तो। हम्म। यस यस, आई रिमेंबर दैट। और अगर आपको प्रिसीजन सर्कल देखना है तो स्टेलारियम में दिखता है। जस्ट सही। ये आप बताओ, चलेगा? हाँ, 26 के मैंने भी लिखा है, यप। 71 किधर तो मैंने भी लिखा था, लेट मी चेक। 71.6 ईयर्स या। 1 डिग्री शिफ्ट। डिग्री कैसे लाते हैं? विंडोज डॉट डिग्री लिख दो यार, इंग्लिश में क्यों कर रहे हो? अरे, विंडोज एंड डॉट अगर करना है तो साथ में दबा। डिग्री हाँ, इन 71.6। 71.6 ईयर्स। मैडम बोल रही थी कि पोलस्टार बाद में आएगा, बट अकॉर्डिंग टू सेलेरियम वो नहीं आने वाला है कभी। हाँ ठीक है, देखते हैं। तो ठीक है, चलेगा। हम्म। ये वीडियो था प्रिसीजन का, या वो प्ले नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ नहीं होगा। या रिमेंबर द जोक।
सायन एंड हाँ सो सायन एंड माटुंगा निरायणा बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने लिखा है वो भी बता देता हूँ जो मैम यही लिखा है एक्चुअली सायना विद मोशन द सेलेस्टियल लॉन्जिट्यूड मेजर्ड कंसिडर द प्रेसिशनल इफेक्ट्स सो अभी वो draw करके या बट ये इमेजिन है क्या, मेरा क्वेश्चन वो है। ये लॉन्जिट बेसिकली ये टाइम कीपिंग का ही एक चीज़ है इफ़ आई रिमेम्बर इट करेक्टली सो हम्म कुंडली वगैरह भी पहले जो बनाते थे हम्म बेसिकली नथिंग बट टू नोट द पोजिशंस ऑफ स्काई पोजीशन, हाँ, प्लैनेट्स बेसिकली नोट द होल नाइट स्काई, हाँ राइट। एट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जैसे कोई ओके, हाँ मेजर हाँ हाँ। इवेंट हुआ तो उस टाइम हम्म वो इम्पोर्टेंट याद रखने के लिए वो सब करते थे सो हम्म लेट मैं नोट्स चेक करता हूँ एक मिनट सी मैंने जितना पढ़ा है मैं वो हम्म करने की कोशिश करूँगा बट सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता आई जस्ट होप यार वो उसको बुलाते थे अपने ग्रुप में ऑलरेडी वो एस्ट्रोलॉजर है एक महेश्वरी। या इट्स ओके ठीक है नहीं, उसका ज्यादा ही ब्रेन चलता है मेरे को। मेरे को लगता है मैं पेंटियम हूँ उसके सामने। पेंटियम प्रोसेस है। प्रोसेस करते करते टाइम लग जाता है भाई, वो एवरीबॉडी कहाँ जीनोन में घूम रही है। वी आर P3 हाँ ना। ठीक है ये पढ़ लेते हैं जो अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो बाद में हम मैम से पूछ लेंगे ओके will be the easy the celestial longitudes measured considering the precisional effects यानी ये वाले इफेक्ट्स को या ओके ओके। मेजरमेंट कैसे करते होंगे वो तो मुझे भी नहीं पता है क्योंकि जो मैंने सी लॉन्जिट्यूड मतलब आपका, लॉन्जिट्यूड मतलब वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल है लाइंस ना। यस तो यस इट इज मेड बाय यूजिंग द सेलेस्ट, अभी हम लोग आई थिंक सेलेस्टी क्या बोलते हैं, सीई वाला ले रहे हैं रेफरेंस से कि इक्लिप्टिक को लेके चल रहे हैं, वो नहीं पता है मेरे को भी यहाँ पे। इक्लिप्टिक को लेके सब कुछ इक्लिप्टिक है, ओके। यस ओके ठीक है, तो फर्स्ट इक्लिप्टिक से बनाएंगे लॉन्जिट्यूड्स। व्हेन वी आर कंसीडरिंग अबाउट कंसिडर्ड विद almanac बेसिकली पंच हम्म तो आपको सन एंड मून वाला ही देखना है सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सन तो ओके ओके, हाँ तो से ही इक्लिप्टिक को ही करना लेंगे, होगा यस। यस हम्म So celestial longitudes measured considering the precessional effects and Nirayana without motion celestial longitudes measured from fixed point of reference मेषादी हाँ ये मैंने भी लिखा है हम्म। फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस जो एरिस का जो कॉन्स्टलेशन हमाल, हमाल का धमाल। हमाल तो स्टार है ना हाँ मतलब फर्स्ट पॉइंट वही आता है ना कि नहीं। नहीं हमाल इज द फर्स्ट स्टार आई वुड ओके, इफ आई एम राइट चेक कर लेता हूँ मैं ब्राइटेस्ट स्टार एक्चुअली, नॉट फर्स्ट स्टार। किधर है स्टेलरियम यहाँ पे ओपन करेगा स्टेलरियम कर दो। या फिर वेब वाला भी खोलो अगर इजी वो पड़ेगा तो। नहीं नहीं ठीक है मैंने मोबाइल में खोला है भाई मैंने पीसी में ना स्टेलारियम को इतना इतना अंदर वो कैटलॉग भर दिया है कि अब बूट होने में उसको टाइम लगने लगा है। हमाल नहीं ये इसका नाम क्यों नहीं दिया है मेषादी का हमाल फॉर श्योर। मैं सर्च कर रहा हूँ एक मिनट मेषादी तो आ भी नहीं रहा है ठीक है हम लोग मैं गूगल कर लेता हूँ लेट्स चेक जहाँ पे अटकेंगे अपने को गूगल करना ही पड़ेगा बिकॉज ये अपना टॉपिक है नहीं हम्म। ठीक है गूगल सेज द स्टार्ट ऑफ हिंदू सोलर मंथ ऑफ मेष इट इज द बिगिन हाँ मेष आधी मतलब क्या था, हाँ सो एरीज एंड बिगनिंग। बेसिकली व्हेन सन एंटर्स द मेष आई मीन हम्म कॉन्स्टलेशन एरीज जोडिएक साइन ये हम्म एंट्री पॉइंट होगा दैट इज मेषादी ओके। Indian astronomers majorly use Nirayana method for calendrical purposes. However, they were aware of precision and considered a 0 year to correct for the change in the position of vernal equinox. ये याद है मैम ने बोला था vernal equinox आगे पीछे होता है. यस यस यस। So they considered a 0 year जहाँ से उन्होंने एक फिक्स कर दिया because अरे कौन सा कैलेंडर था वो जो ग्रेगोरियन। हाँ उसमें भी तो 10 दिन का कुछ आया था ना गैप हाँ हाँ हाँ। 52 if I remember correctly.
हाँ वो तो अलग आई थिंक था ना, वो लोगों ने एक्स्ट्रा लीप ईयर डाल डाल के किया था, वो हाँ, क्या था। बट हम्म इट वहाँ पे भी जब एरर्स हुआ तो हम्म। दे यूज समथिंग, बेसिकली उन्होंने 10 दिन ए, टाइम मेरे को दिया। सपना एक्चुअली आया था पता है रिसेंटली क्या? कि कैलेंडर्स के डेट चेंज हो गए, हम लाइक 2025 मेरा कहाँ गया नवंबर। ओके, सपने में भी काम दिख रहा है, क्या लाइफ हो गई है। तो यहाँ पे जीरो ईयर ये हम्म कॉन्सेप्ट मुझे अभी हम्म एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट वरल इक्विनॉक्स का पोजीशन ना हम्म पीछे जा रहा था, ऐसा कुछ था हम्म एवरी फ्यू इयर्स और समथिंग, सो दे कंसीडर्ड समथिंग कि वरल इक्विनॉक्स का डेट उन्होंने फिक्स कर दिया वॉट एवर सी। उनका मानना क्या है, हाँ यहाँ पे एक्चुअली अच्छा हुआ, एक चीज़ याद आई मुझे। हम्म मेरा है ना बेसिकली मेषादी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस, यहाँ से हम्म स्टार्ट हो रहा है। हम्म सो दे कंसिडर कि वनल इक्विनॉक्स जो है दैट इज 21 हम्म मार्च, पॉइंट जहाँ पे सन एरिस में ही एंटर कर रहा है, इरिस्पेक्टिव कि वो कहाँ पे है। प्रैक्टिकली तो वो अभी पाइसेस में है। हम्म। सो बट दे आर स्टिल कंसिडरिंग के वनल अभी इक्विनॉक्स को से आप स्टार्ट हो मार्च गया, में एंटर ओके। करेंगे। यस, हाँ हाँ हाँ, विजुअल वाला एक था याद और है एक। ये लाइन? यस यस यस। यस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Longitude of Sun. Okay, 25th September 2021. Longitude of Sun, known as tropical longitude, measured from vernal equinox, 182 degrees, 22 minutes and 44.5 seconds, arc seconds. Narayana longitude of Sun, known as sidereal longitude, measured from Meshadi. इसमें देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। बोला ना, 150। इट इज द एक्चुअल लॉन्जिट्यूड्स हम्म सन जो एक्चुअली मेजर किया हुआ है हम्म on the 25th September 2021, that is 182 degrees। हम्म लेकिन चाइना के हिसाब से उन्होंने जो जीरो ईयर कंसिडर किया है कि हम्म पोजिशन ऑफ द सन इज रिस्पेक्टिव 21 मार्च वनल इक्विनॉक्स पे ही होगा सन, हम्म ये वो कंसिडर करते हैं। सो दैट्स वाई देर इज अ डिफरेंस। इट इज द निरायना लॉन्जिट्यूड सेज कि 157 डिग्रीज ही है लॉन्जिट्यूड ऑफ द सन, सो हेंस देर इज अ डिफरेंस। कितना डिफरेंस है ये? 24 डिग्री 25 डिग्रीज का डिफरेंस है। नीचे लिखा हुआ है भाई, पढ़ लेना। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है, मैं देख ही नहीं रहा हूँ। अरे Therefore, the यार। difference of the 24 degrees 23 minutes 20.3 arc seconds between हाँ tropical and sidereal longitude, because they consider it as a zero year। वरनल इक्विनॉक्स पे आपका मेषादी पे ही सन होगा। इट्स They इट्स consider मोर लाइक आपका यूनिक सिस्टम का डेट टाइम स्टार्ट हुआ है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली निरायण सिस्टम बेसिकली हम्म 0 years दे कैलकुलेट, सो इसके लिए ये डिफरेंस आ रहा है। अभी भी हम्म देखना पड़ेगा क्या आएगा, आई डोंट नो। 0 year आयन माशा ये मैंने लिखा है, लेट मी चेक। वेरियस इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स differed on the rates of precision during different periods, ठीक है। सूर्य सिद्धांत mentions the rate of precision is 54 arc arc सेकंड। seconds, sorry, हम्म arc seconds. In reality it is 50.27 arc seconds, therefore vernal equinox shifts 1 degree in 71.6 years, तो प्रिसीजन सर्कल पे भी हो रहा था। यस या जो हमने अभी लिखा है। हम्म और ये मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, बट ये मैंने लिखा है। ये ईयर्स हैं आपके सॉर्ट ऑफ कैलेंडर, मतलब इस टाइम के हाँ, जहाँ पीरियड से के कैलेंडर को के ये बोलते थे। जहाँ से ओरिजिन हो रहा है बेसिकली। हम्म सूर्य सिद्धांत के हिसाब से 499 एडी से है। ग्रह लगभग इतना डिटेल में तो नहीं आएगा, बट ठीक है, ये तो शायद ही आएगा कभी। 552 एडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 285 एडी फिक्स कर दिया है, यहीं से सब कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहे हैं। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एल्मनक कितना घटिया गंदा है, मतलब आई नो, आई नो। मैंने डाउनलोड किया था। भाई 50 या 60 MB का तो फाइल है, मतलब ये क्या फालतूगिरी है। ओके, चलो नेक्स्ट। ट्रॉपिकल एंड sidereal year. Sidereal year is the time taken by the sun to complete one revolution with respect to Meshadi or a fixed star. Yeah, ठीक है। Length is 365.2564 days, ठीक है। Tropical year is the time taken by sun to return to vernal equinox. Indian context is called as Sayanus और वर्ष। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है अगर देखो तो। लेंथ इज 365.2 days. So vernal equinox shifts by roughly 50 arc seconds over a year in the opposite direction of sun's motion on ecliptic. इसीलिए वो रियल में मूव हो रहा है, बट द क्या बोलते हैं, निरायणा क्या है, निरायणा सिस्टम के हिसाब से वो लोग वर्नल इक्विनॉक्स पे ही स्टार्ट कर रहे हैं।
Thus the sun returns to vernal equinox about 20 minutes earlier each year. Okay. ये समझा किसी को? आई मीन किसी को कुछ कन्फ्यूजन है पहले बताओ, बिकॉज मैंने जस्ट रीड किया है बट आई डोंट थिंक इसमें कुछ डिफिकल्ट है. हाँ या वेट करो इनको बोलने यस दो. यस यस. मैं पूजा को समझ गया, कोमल और अनुष्का का पता नहीं. अनुष्का. ओके. कोमल. हाँ मैं ओके ऐकते. ओके ओके ठीक है, सबको समझा. समझलाय का? दिस विल बी अ बोरिंग लेक्चर आई नो, बट कर लेते हैं हम्म. एक बार. ओके. यार ये तो पढ़ने वाली ही चीज़ें हैं, मैं मतलब ठीक है मैं बता देता हूँ फिर भी. रोमन ग्रेगोरियन कैलेंडर, द बेसिस ऑफ रोमन कैलेंडर इज द ट्रॉपिकल सोलर ईयर, ये वाला 365.2422 डेज. ये ऊपर वाला. हाँ सॉरी नीचे वाला, करेक्ट करेक्ट यस सॉरी यस. सॉरी. हाँ. फॉर सिविल यूज इट इज़ कन्वीनियंट टू हैव होल नंबर डेज ऑब्वियसली. 365.24 डेज कैसे आप रखोगे डे सिविल? हम्म. क्या बोलते हैं? ठीक है. हाँ हाँ. Hence 365 days. To count the residual part, Julius Caesar added extra day once in 4 years. ये ठीक है. The amounted this amounted to the excess of 0.007 at 1 days. Seventh of a day, 11 minutes 15 seconds over the tropical year. In 100 years, the difference accumulates to 0.7 at 1th day. By the latter part 16th century, the excess of the civil year had accumulated to about 10 days. इसके लिए उन्होंने 10 days गायब कर दिया था. Pope Gregory VIII declared the day succeeding 4th October 1582. Yes, Thursday would be considered as 15 October. यहाँ से 10 days उन्होंने गायब कर दिए. Shedding an extra 10 days. If a Christian era year is divisible by 4, then it is a leap year with some exception. Yeah, century years अगर 1600 है तो it is leap year, लेकिन 1700, 1800, 1900 leap years नहीं है, because they are not divisible by 400. The century years 1600, 700, 1700 etc will be leap year only if they are divisible by 400 and not just by 4. Thus 1600 AD and 2000 AD are leap years. The 17, 18, 19 are not leap years. ये याद रखो, because ये क्वेश्चन मैंने कभी और कहीं और भी देखा था. I don't remember. 400 like divisible by 4 and 400, right? Yes, century years should be divisible by 400 also. तो ही होगा. 2000 जो गया that was a leap year. बट 2100 जो आएगा, ऑब्वियसली हम लोग तो नहीं रहेंगे शायद, बट 2100 जो आएगा इट विल नॉट लीप ईयर. Yeah. After the introduction of a Gregorian calendar, the difference between a civil year and tropical solar was reduced to 0.1216 of a day, 2 hours 55 minutes in 400 years. So it's okay. This small difference adds up to a full day in course of 3290. So I don't want to say it, but civilization होगी कि नहीं वो भी नहीं पता मुझे. Don't forget to mark your calendars. Next. Civil day and sidereal day. हाँ. The duration कुछ फास्ट हो रहा है क्या? या इट्स नहीं मेरे को तो समझ रहा है, बाकी लोग कब देखो. भाई तुम लोग भी माइक चालू कर सकते हो यार, ऐसा हाँ, यू कुछ कैन नहीं है. टॉक. किसी का कुछ आ रहा है क्या सुरेंद्र, या तो मैं नेक्स्ट चालू कर देता हूँ. नहीं कुछ चैट एम्प्टी है. थम्स अप में सिर्फ अनुष्का बोल रही है. The okay, civil day, sidereal day. The duration between two successive risings of sun is called as civil day. सावन दिन. वो तो एवरीडे सनराइज का टाइम अलग होता है, एवरीवन नोज इट राइट. थोड़ा सा डिफर होता ही है. ऑब्जर्वेशन शो दैट राइजिंग टाइम ऑफ सन वेरीज, हेंस द एवरेज सोलर सिविल डे मध्य सावन दिन वाज कंसिडर्ड. एवरेज का निकालना पड़ेगा. द ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव राइजिंग ऑफ अ स्टार इज कॉल्ड साइडेरियल डे और नक्षत्र दिन. The sidereal day is shorter by 4 arc minutes than an average solar day. अभी ये क्यों हो रहा है? If you guys remember, किसी को याद है ये, या किसी को समझ रहा है ये क्यों हो रहा है? The sidereal day is shorter by 4 arc minutes than an average of solar day. ये क्यों हो रहा है? साइनोडिक वो वाला आ रहा है राइट, वो टर्न उसको फेस हाँ, करना but पड़ता है. 4 arc minutes से क्यों हो रहा है? If anyone remembers. यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है, उसका हिंट ले सकते हो.
Come on, it's very simple. एक दिन में I guess it changes its position from 4 minutes I guess. हाँ, but why? It it changes the position. That means that is okay, but why? I mean, एक simple logic है यार. Come on, इतना मत बोलो. अर्थ का रोटेशन का स्पीड की वजह से। Yeah, exactly, simple. The length of a day is not 24 hours, na. हाँ हाँ It is 23 hours and 56 minutes. So 4 degrees, I mean, sorry, 4 minutes का difference आ रहा है. 4 हम्म is equal to 4 arc minutes is equal to 1 degree. हम्म That's why sidereal day 4 मिनट छोटा है या 1 डिग्री छोटा है, ऐसा भी बोल सकते हो. सोलर डे क्या है? सावन दिन क्या है? राइजिंग ऑफ स्टार, राइजिंग ऑफ सन. आज सनराइज हम्म हुआ, कल सनराइज हुआ. दैट इज योर सोलर हम्म। एवरेज सोलर डे. सिविल डे मतलब, हाँ, राइट। क्या क्या? टू सक्सेसिव राइजिंग्स ऑफ टू सन इज सक्सेसिव कॉल्ड राइजिंग ऑफ सिविल। सन. हाँ, सावन सावन या फिर दिन सिविल। या सिविल डे या तो एवरेज सोलर डे. ओके, सोलर डे भी उसको बोल सकते, ये लिख सोलर डे दो, ये बोल. तीन तीन टर्म एक ही हैं हाँ, मतलब। हाँ, सिविल डे इक्वल टू एक काम करो, सावन। दे देता हूँ. हाँ, हाँ, ठीक है. क्या लिखूँ मैं? सिविल डे। रुको. राइजिंग ऑफ ठीक है ठीक है। टू सक्सेसिव है सन इक्वल टू सिविल डे। ओके, सिविल। सिविल डे हम्म। स्लैश सावन दिन स्लैश मत लिखो, डिवाइड हो रहा है। अरे यार, इसलिए हो रहा था, इक्वल टू लिख दो, सब सेम है। अभी क्या ये लिखूँ क्या? ऑल्सो नोन है, हाँ हाँ, ठीक है, सोलर डे, यस। चलेगा. हम्म अभी एंड साइडिनल डे इज बेसिकली राइजिंग ऑफ स्टार्स. सो हम्म आज जो स्टार राइज हुआ है 8 बजे, वो कल 7:56 को राइज होगा, राइट? हम्म बिकॉज रोटेशन इज 4 मिनट्स लेस ना. तो 8 बजे हम्म होगा आज, वो कल 7:56 को राइज होगा, राइट? यप। तो इसीलिए साइडिनल डे शॉर्ट है 4 मिनट से, 4 आर्क मिनट से या 1 डिग्री से, जो भी कंसिडर करना है कर सकते हो. दैट इज ओके. ठीक है, डन. नेक्स्ट, path of moon. Sidereal period of moon is 27.322 days. Hence, per day moon moves ahead 360 degree, that is a circle. हम्म 27 days उसका जो sidereal period है equal to 13 degrees and 10 arc minutes. Moon moves every day in the sky. 13 degree 10 arc minutes. ये याद रखो, ये कैलकुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है. मून का मोमेंट एवरी डे इज, मैं लिख देता हूँ, moves 13 डिग्रीज. ये डिग्री में बाद में डाल दूंगा कहीं से ढूंढ के. चलेगा चलेगा वैसे 10 भी। आर्क मिनट्स, आर्क मिनट तो आएगा ना इधर, ये है ना. एवरी डे, ओके, इन द स्काई. पर डे सन मूव्स बाय 360 डिग्री और साइडेरियल हमारा रोटेशन है दैट इज 365.254 डेज इज इक्वल टू रफली 0 डिग्रीज 59 arc minutes and 8.193 arc seconds equal to roughly almost 1 degree, roughly. That is why we can say moon overtakes sun by 12 degrees and 10 arc minutes per day. ये क्लियर है सबको? ये डिफरेंस है बेसिकली. आज कहाँ पे है? आज बेसिकली मून ने 13 डिग्रीज मूव किया और सन डिग्री मूव किया. सो या दोनों के बीच का डिफरेंस 12 डिग्रीज, राइट? इट इज सिंपल एज दैट, इसमें कुछ है नहीं. ओके, नेक्स्ट. हाँ, ये क्या है, किसी को पता है? पता होना चाहिए. मून, मैं नहीं बोलता हूँ, ऑल्दो बोल ही दिया कोई बोल मैंने रहा है क्या? ऑलमोस्ट. मैं चैट पे वो डाल रहा हूँ, चैट 13 में डिग्री 10, तो आपको कॉपी कर लो सीधा अभी पे. क्या क्या? आप बोले थे ना डिग्री में, मैं बाद में डालता हूँ कॉपी, अभी आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो उसको. ठीक है. हम्म वो 5 डिग्रीज क्या है, वो किसी को पता है क्या? हाँ हाँ,
तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, मेरे को और अनिकेत को छोड़ के हमको पता है, तुमको भी पता होना चाहिए। हाँ, अनुष्का, कोमल, पूजा, एनीवन यार, कम ऑन। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। नहीं, पूजा ने बोल दिया नहीं पता है। ओके, सो अनुष्का, कोमल। 5.14 degrees हम्म, is the difference between the plane of ecliptic and the plane of moon. हम्म, So what does that mean? Exactly same plane पे अगर अगर there if there was no difference in the planes, तो every new moon day, sorry, every full moon day would have been a lunar eclipse, right? हम्म। And every new moon would have been solar eclipse. Yes or no, बराबर है ना? वो इक्लिप्स, क्या? फिलहाल ऐसा समझ लो इजी वे में, कि उसका जो प्लेन है, मतलब अर्थ को अगर आप जैसे, एक मिनट इमेज वो दिखाओ ना मैं स्टार्टिंग ड्रॉ वाला। करके दिखाऊं क्या? हाँ, ड्रॉ करके दिखाओ, वो बेटर है, वो बेटर है। सर्कल सीधा। ये हाँ, सो बेसिकली शिफ्ट होल्ड शिफ्ट, भाई क्या बना रहे हैं? नहीं, वो ठीक है, वो सर। हाँ अच्छा, पहले अर्थ बनाओ क्या? हाँ ना, सिंपल। हम्म। मैं नहीं बनाने वाला था, इट्स ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। सो बेसिक मैं ऐसे बना रहा था, दिस ऑर्बिट बना रहा था सीधा सीधा। ओ, ओके ओके, सॉरी ओके, सॉरी। सो एक काम करते हैं, सीधा ऑर्बिट। हाँ, आप बनाओ, फिर आप बनाओ। सो फ्रॉम अर्थ, ठीक है, फ्रॉम अर्थ हमें अगर ये सन का पाथ दिख रहा है, ओके, इफ यू आर एबल टू सी द पाथ ऑफ सन लाइक दिस, तो जो मून का पाथ होगा तो वो कुछ, एक मिनट ना, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ वो। अच्छा, इसको रोटेट नहीं कर सकते क्या इसको? कर सकते हो, एज पे लेके जाओ, नीचे नीचे वो जो, हाँ उस पे उधर नहीं ना, वो छोटा बड़ा। टिल्ट होता रहता है, रोटेट नहीं नहीं। रोटेट सीधा 90 डिग्री है, ये तो और नहीं अलग भाई है। भाई। एक काम करो, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, हाँ, ब्रश से। सिंपल। तो इफ दिस इज द पाथ ऑफ सन एज सीन फ्रॉम द अर्थ, तो मून का पाथ कुछ ऐसे होगा रफली। ये बीच में जो डिफरेंस है दैट विल बी 5 डिग्रीज एंड कितना था वो, 5 डिग्रीज एंड 5.2 बेसिक। हम्म। अगर ये डिफरेंस नहीं होता, सो एवरी न्यू मून डे तुम्हारा सोलर इक्लिप्स होता, एवरी फुल मून डे लूनर इक्लिप्स होता। गॉट इट? In short, tilt of moon's orbit to the sec to the second eclipse. ठीक, मेरे को नहीं समझ पूजा ने क्या लिखा है। लेट मी चेक। या अच्छा, टू द आइला। क्या? इतना शॉर्ट कौन करता है? पढ़ो, आप पढ़ो। इन शॉर्ट, टिल्ट ऑफ द मून्स ऑर्बिट रिलेटिव टू द अच्छा, हाँ बराबर, बट हाँ ठीक है, ओके, नेक्स्ट। हम्म। Synodic lunar month. The sidereal month is shorter than the synodic month because of the revolution of the earth around the sun, as can be seen at, okay. Let's consider ये position of these three objects, basically sun, earth and moon. Sun is here, earth is exactly opposite में moon है। Now earth is going up, going around the sun and moon is going around the earth, so this is moving. Suppose मून का एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, देन वी आर एट दिस पोजिशन अर्थ, ओके, बट नाउ सेम पोजिशन तुम्हारा आ नहीं रहा है, ओके। वन रोटेशन ऑफ द मून इज कंप्लीटेड, दैट इज योर साइडेरियल पीरियड, बट टू अचीव द सेम सिचुएशन एज इट वॉज इन द ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू, ओरिजिनल परस्पेक्टिव जो था, मून हैज़ टू मूव अ बिट हेड, मतलब यहाँ से यहाँ मून को जाना पड़ेगा, तब तक अर्थ यहाँ पे आ जाएगा, देन द अलाइनमेंट विल बी सेम। दिस इज योर साइनोडिक मंथ। बेसिकली व्हेन यू स्टार्टेड, तब जो सिचुएशन थी तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स की, सेलेस्टियल बॉडीज़ की, सेम वे तब वापस आने के लिए जो टाइम लगेगा, दैट इज़ योर साइनोडिक मंथ, योर साइनोडिक पीरियड। एंड वन रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है, दैट इज़ योर साइडेरियल पीरियड। इसमें कन्फ्यूजन मत करो, आई गेस ये क्लियर होना चाहिए अब तक सबका। राइट, ये क्लियर है, साइनोडिक साइडेरियल, इसको कंफ्यूजन है अभी भी, बिकॉज
गाइस एक सेकंड, मुझे रिकलेक्ट करने दो, एक श्योर सेकंड. श्योर श्योर, टेक योर टाइम, दिस इज एक मिनट हाँ. अनुष्का को समझ गया. ओके. यस यू कैन गो तो अहेड. हम लोग कैलकुलेशन हाँ करते हाँ. हैं. 1/साइनोड की है तो हमने प्लैनेट्स के लिए भी कैलकुलेशन किया है, राइट? हम्म. लॉ ऑफ साइनोडिक पीरियड में हम्म. निकालने के लिए 1/साइनोडिक टाइम इज इक्वल टू 1/साइडेरियल माइनस 1/अर्थ का पीरियड, बिकॉज मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. सो 1/साइडेरियल टाइम मून का 27.32 डेज, अर्थ का पीरियड इज 365.2563 days, and when you solve this on the calculator you will get this. This is the synodic period of moon. Basically same alignment फिर से होने के लिए after one revolution is completed, moon has to move a bit ahead in its orbit to achieve the same alignment. That is called synodic month or synodic period बोल सकते हो उसको. It is slightly bigger than the sidereal time, right? हम्म. अर्थ के लिए भी है, अर्थ के लिए भी साइनोडिक पीरियड मुझे भी याद नहीं है क्या है, बट कुछ तो अलग है. बिकॉज व्हेन यू आर स्टैंडिंग फेसिंग द सन, आफ्टर वन revolution is completed, you will not be facing the sun again. You have to move a bit ahead. I mean, Earth has to move a bit ahead in its orbit so that you can again face the sun. Okay. So Earth के बारे में बाद में देखते हैं या अभी देखना है? बाद में देखते हैं. Okay. Indian calendars. Indian calendars has evolved over thousands of years since Vedic times. In the course of development of Indian astronomy through its different phases and periods, the Indian calendar has continuously undergone refinements. अभी ये सारे periods हैं. Vedic period, अच्छा ये वाला था, सॉरी. 15,000 BC, वेदांग period, वेदांग को याद कर लो, 100 BC to 500 BC. ज्योति ये सिद्धांत पीरियड. वेदांग है, वो वेदांत है. स्पेलिंग डिफरेंस अरे है, अपना वर्ड वेदांग है डिफरेंस भाई. है. अरे नहीं, मैं उसको पूछा, ये वो नहीं है. अच्छा. हाँ. नहीं. मतलब मैं उस बंदे को पूछा, तेरे को तेरे नाम को पता है क्या, मतलब बिकॉज मेरे को नहीं पता है. हाँ एंड ही वाज उसका लाइक यस, उसमें 5 अलग अलग के व्यू रहते हैं, हाँ टेक्स्ट रहते उसका हैं, वो स्पेलिंग सब है. वेदांग ही है, ए नहीं है, ओके. बट हाँ वेदांग हाँ. है. या एनीवेज, हम्म. the Jyoti Siddhanta period was from 300 AD to 1500 AD, हम्म. and modern period after 1500 AD. These are essential two systems followed by Indian calendar. Lunisolar, सुरेंद्र. बहुत लेट बोला रे. पीपीटी नंबर क्या है ये? पीपीटी नंबर क्या है बताओ? क्या क्या? पीपीटी नंबर क्या है ये? स्लाइड स्लाइड नंबर नंबर क्या है? 18. 18 पे देखो, अब स्टार्ट हो रहा है. हाँ, Indian calendar follows two systems, हम्म. solar and purely solar. So according to your logic, lunisolar और purely solar एक ही होता था. Yes, because I heard it that way. ठीक है. Lunar months and year in India. Lunar month is North India. In North India, start हम्म. full moon and are called पूर्णिमांत. ये है ना, अगर किसी को याद है, हमारा प्रैक्टिस सेशन जब हुआ अभी, उस टाइम पे ना मैम ने ये चीज ये वर्ड बोला था, अमांता सिस्टम. किसी को याद है? Yep. हाँ. सो आई गेस्ड इट कि ये यही होगा. मुझे भी याद नहीं था फ्रेंकली स्पीकिंग, बट मैंने जब अभी नोट्स वापस से बनाए, देन हम्म. रिमेंबर दैट कि लूनर मंथ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम फुल मून, तो उसको पूर्णिमांता बोलते हैं. एंड लूनर मंथ इन साउथ इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम न्यू मून, तो उसको अमांता बोलते हैं. अमांता इज समवॉट यू कैन से अमावस्या से रिलेट कर लो, अमांता हम्म. पूर्णिमांता. ठीक है, अमावस्या पूर्णिमा. In both systems, the year starts with Chaitra and ends with Falguna. So Chaitra is the month in Marathi Hindi calendars. Falguna is the month in Marathi Hindi calendars. Chaitra is the first month. Falguna is the last month. सुरेंद्र ये आपके लिए है. चित्र तो आपका स्पाइक का है, चैत्र राइट? चैत्र. अच्छा चैत्र है, चित्रा नहीं. ओके. चित्र वो नक्षत्र है, वो अलग है. ओके. ओके. दैट इज वो अलग चित्रा ही है. नक्षत्र. ओके. हम्म. एंड ये जो है, दिस इज द मंथ. हम्म. चित्रा से आपका चैत्र मंथ आता है. हाँ हाँ. चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, पौष एंड फाल्गुन. दीज आर द ये क्या बोल रहे हो आप? 12 months. 12 months. ओके, 12 months ऑफ
लिख लूँ क्या? हाँ मैं लिख रहा हूँ, मैं सर्च कर लेता अरे हूँ, गूगल कर लो, मिल जाएगा। वही कर रहा हूँ। ओके। सी ओके ठीक चैत्र है। इज फ्रॉम चित्रा नक्षत्र, हम्म। वैशाख इज फ्रॉम विशाखा नक्षत्र, या मार्च से ज्येष्ठ, स्टार्ट हो रहा है सब। ज्येष्ठ के लिए ज्येष्ठ हम्म। आएगी, चैत्र मई वैशाख जून। ज्येष्ठ आषाढ़, आषाढ़ आई डोंट रिमेम्बर किससे होता है, श्रावण बाकी याद नहीं है, बट ये तीन। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। ओके। बाय द वे, यस। ने पूरा वो नोट्स दिया है। कौन सा? हम्म। कोई आया है, लेट मी चेक। अच्छा, क्या बोल रही थी अनुष्का ना? अनुष्का वाज सेइंग समथिंग, बोल। नहीं, मैंने बोला कि मैम ने नोट्स दिया है वो वाला, वो कौन से मंथ में कौन सा स्टार वो दिया हाँ है वो मैम है ने, वो है वो है, आई नो। नक्षत्र। वो ओके नहीं, वो ओके। नहीं, दैट वाज नॉट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आई वाज रिकलेक्टिंग कि कौन से नक्षत्र से कौन से महीने का नाम दिया है, कौन से जोडियक में कौन सा नक्षत्र। एट द एंड वही होता है कि अ, जब स्टार्ट हो रहा है तभी वो आता है, राइट? मंथ नहीं नहीं स्टार्ट नहीं हो रहा नहीं है नहीं, वैसा तो। नहीं है, वैसा नहीं है। ओके ठीक चैत्र है इज चलेगा। द नेम गिवन बाय, गिवन ऑन द बेसिस ऑफ चित्रा नक्षत्र, वो स्टार्ट हम्म। से वैसा नहीं है। वैसा अगर आप कैलेंडर, हाँ कैलेंडर के हिसाब से बोल सकते हो तो चित्रा किस में आता है, चेक करो जरा। चित्रा इज चित्रा स्पाइका है, स्पाइका आपका स्पाइका, वर्ग। स्पाइका इज इन द वर्गो ना। हम्म। नहीं तो अगर हम लोग निरायणा के हिसाब से देख रहे हैं तो हम्म। तो वर्नल इक्विनॉक्स में स्टार्ट होता है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेषादी, तो इट इज नॉट द राइट कनेक्शन। अभी यही है ना, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो लूनर आपका? आप साउथ सदर्न इंडिया ले रहे हो कि नॉर्थ नॉर्थ इंडियन ले रहे हो? और मैडम ने बोला था कि नॉर्थ इंडियन वाला लेने वाले हम लोग नहीं, कंसिडर करेंगे व्हाट, पूरा। नहीं नहीं, साउथ इंडियन लेने वाले हैं, अमांता सिस्टम ही होगा। ओके ओके, अमानता अमांता है। नहीं होगा, अमांता मैंने सिस्टम देखा नहीं भी नहीं है उस समय, मैं सो रहा था लेक्चर में, सो नो आइडिया। है। ये ठीक है। पर बाय द वे, ये दोनों ऐसे क्यों है, मतलब व्हाई डोंट दे फॉलो वन सिंगल थिंग? इंडिया में यूनिटी कब हुई है? एग्जैक्टली, दैट इज द ओनली थिंग। डिफरेंट ओके डिफरेंट फाइन। लोकेशंस एंड डिफरेंट हम्म। तो फिर महाराष्ट्र कहाँ पे लाई करता है इसमें? इट साउथ विल में, बिकम इन द मिडल, राइट? साउथ में, साउथ में। साउथ ओके, साइड। साउथ में कंसिडर किया जाए, साउथ इंडिया। या ओके ओके नॉर्थ इंडिया इज द नॉर्थ इंडिया, रेस्ट एवरीथिंग इज द साउथ इंडिया। ओके ओके, मेक ये सेंस। लॉजिक है बस। वाओ वाओ। सी, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, बिकॉज आई नो दिस थिंग्स, मेरे दिमाग, मेरे कान हम्म। में आती रहती है। आई हैव अ नेबर हु इज़ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, वर्मा है, हम्म। तो वो लोग हम्म। फेस्टिवल अलग मनाते हैं और मराठी वाले, हाँ महाराष्ट्र पीपल अलग मनाते हैं। हाँ, हम्म। एग्जैक्टली। श्रावण जो है हमारा, वो हम्म। नॉर्थ इंडियंस का 15 दिन पहले चालू होता है, हमारा बाद। हम्म। हाँ बिकॉज मून और उसका साइकिल 15 दिन बिकॉज का मतलब। यस, बिकॉज दे स्टार्ट विद द पूर्णिमा एंड वी स्टार्ट विद अमावस्या। हम्म। फिर ओके हमारा 15 दिन लेट खत्म होता है, उनका 15 दिन जल्दी खत्म होता है। ओके। दोनों का बीच का लो यार। दीज आर द डिफरेंसेस बेसिस ऑन देयर ओन कैलकुलेशंस या ओन जो भी है बिलीव्स, हम्म। और नथिंग एल्स। So the first half of the Purnimanta Chaitra coincides with the second half of Falguna in the Amanta system. अभी इसके लिए ना आई डोंट नो क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे इमेजिन हो रहा है थोड़ा कुछ। आई गेस स्टेलारियम चेक करो, नहीं स्टेलारियम नहीं। एक मिनट, लेट मी चेक, मेरे पास पुराने वाले नोट्स है मेरे पास, उसमें मैंने कुछ तो लिखा है, आई रिमेम्बर। ओके यस, आई गॉट इट। किसके लिए चेक करना है? इट्स सांगतो फोर्थ सांगतो, पॉइंट, जस्ट लेट जो मी चेक। फोर्थ पॉइंट है। थांब थांब, मी बघतोय, थांब, वेट वेट। हाँ, द फर्स्ट हाफ ऑफ द Purnimanta Chaitra coincides with the second half of Falguna of Amanta system. Okay, so इंडियन मंथ्स का स्टार्टिंग डेट इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है, मैं बता देता हूँ। फाल्गुना मंथ, दैट इज द लास्ट मंथ, बेसिकली इट स्टार्ट्स हम्म। फ्रॉम 20th of February। ओके, अगर किसी को लिखना है लिख लो। फाल्गुन मंथ स्टार्ट, या मेरे पास नोट्स है, मैं शेयर कर देता हूँ बाद में। फल एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आई हैव इट हियर। इमेजेस रहेगा आपके पास कोई तो? नहीं नहीं नहीं, मुझे याद आया किधर है। कौन से वाले में है?
इसमें होगा, यस ये है। मैं क्यों उसमें देख रहा, इसमें देख रहा, ठीक है। हम्म सो फाल्गुन मंथ स्टार्ट्स फ्रॉम February of 20, चैत्र हम्म चैत्रा मंथ स्टार्ट्स फ्रॉम 21st या 22nd of March। सो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट हाफ ऑफ द Purnimanta Chaitra coincides with the हम्म second half of Falguna in Amanta system, right? So second half of Falguna, that is, अगर इसको 30 days है, right? 30, तो मैं एक क्वेश्चन, जैसे एक स्टूपिड क्वेश्चन, yes सबका yes इसमें भी 30 डेज 31 डेज है राइट, बट yes, ऑर्डर में है ना? हाँ, दिख तो रहा है वैसे। क्या ऑर्डर में है? मतलब जैसे अपना ग्रेगरियन में 30 31 का ये ऊपर नीचे सीढ़ी खेलते रहते हैं ना वो लोग। उनका अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है, हम्म यहाँ पे इन्होंने 6 थर्ट 30 के डेज के दिए, हाँ हाँ, 7 के दे दिए, खत्म। और सिर्फ चैत्रा है जिसमें वेरिएबल डाला है राइट। हाँ हाँ, सो दैट ओके। ये इसके ये क्यों है मुझे अच्छे से याद है, मैंने बताया। हम्म अगर इसमें इसमें 30 बेसिकली कब आता है, नॉन लीप ईयर्स में, एंड 31 सिर्फ लीप ईयर में आएगा, सो दैट सी दिस इज द फर्स्ट मंथ। अगर इसको हम्म। ही एडजस्ट कर दिया ना तो बाकी के मंथ्स डिस्टर्ब नहीं होते। ओह ओके ओके, कूल कूल कूल। सो इंडियन ठीक है सर, कैलेंडर हाँ। इज ऑल्सो, आई वुड से, एक कुछ अच्छे लॉजिक से बनाई गई चीज़ें हैं। हम्म। फर्स्ट मंथ में ही एडिशन कर दो, सो दैट आगे के मंथ्स आपके डिस्टर्ब नहीं हो रहे। मेरे को ये बेटर लगा कि ये 31 डेज का स्टार्टिंग में होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब वो याद नहीं करना पड़ता है कि मंथ 30 का रहेगा कि 31 का हाँ रहेगा। हाँ, इसके लिए 20 या 20 हम्म 21st या 22nd मार्च इसीलिए दिया है कि हम्म वर्नल इक्विनॉक्स का डे यहाँ से वहाँ हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों का डे नहीं होगा। बाकी ओके। चीज़ें हमेशा सिंक में रहेंगी, एंड इफ़ यू डोंट ऐड इट हियर, हम्म हर 4 साल में वर्नल इक्विनॉक्स पीछे 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 जाता जाएगा। सो इसके लिए दे हैव एडजस्टेड इट यहीं पे ही सीधा, खत्म। ओके। ओके, सो फाल्गुना मंथ का सेकेंड हाफ कोइंसाइड्स विद द फर्स्ट हाफ ऑफ चैत्रा, इसमें लॉजिक वाली कोई बात ही नहीं। मेरे को लॉजिकली समझा था, मेरे को नेम वाइज कि लाइक कि क्या है हाँ वो बोलने नहीं जमा था, बट अब ठीक है। हाँ, हाँ। अभी ओके। हम्म। किसी को और कुछ कंफ्यूजन है या नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं? नहीं। ओके, each lunar year is called samvatsara, a cycle of 60 samvatsaras is followed. This cycle is 5 times the Jovian cycle, मुझे भी पढ़ने दो पहले, बृहस्पत्य cycle of 12 years। ओके, each lunar year यानी क्या है, लेट मी चेक। लूनर ईयर यही हो गया ना, साइनोडिक डे ही हो, सॉरी साइनोडिक। ईयर ही हो गया ना, साइडल पीरियड ही हो गया ना लूनर ईयर का। नहीं, एक मिनट, रुजा रुजा। नहीं एक मिनट, लेट मी, नहीं ओके ओके, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। lunar year, each lunar year is called samvatsara, a cycle of 60 samvatsaras is followed. This cycle is 5 times the Jovian cycle, the cycle of 12 years, तो 60 years का हो जाएगा ये। ओके ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। लूनर ईयर यानी आई वुड से बेसिकली ये जो कैलेंडर बनाया है ज्येष्ठ, लूनर कैलेंडर, राइट, आई मीन लूनर पोजिशंस, इंडिया ने ही लूनर मंथ्स बनाए हैं। इंडिया के हम्म पास बेसिकली सोलर कैलेंडर हमारा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट लूनर कैलेंडर था, पता ही है किसी को? ये तो सुना होगा ना किसी ने। क्या? I mean, we use basically India. परत बोल ना आंटी। Yes, yes. Indians always had the concept of lunar year, solar year, lunisolar, ये सब बाद में अलग से आया। I mean, from the western side ये चीज़ें आई है. These are not the Indian concepts. Indians always used moon for the time keeping and years. I mean, the calendars and all. इसके लिए हमेशा हमने moon को ही यूज़ किया है. So, one lunar year या 1 year, यही वाला, the entire 1 year is संवत्सरा, ये कॉन्सेप्ट का नाम है संवत्सरा। द साइकिल ऑफ 60 संवत्सरास
is followed, this cycle is 5 times the Jovian cycle, यानी बृहस्पति साइकिल, बृहस्पति मतलब जुपिटर। जुपिटर, राइट? सो जुपिटर हम्म साइकिल इज 12 ईयर्स, ये तो याद ही है किसी हम्म। को, आई गेस। ये स्पीच में अभी हुआ था ना पूरा मेला इतना बड़ा वाला, यस, इसी वजह से हुआ था। वो महाकुंभ वो अलग ही कॉन्सेप्ट है। कुंभ मेला होता है जब जुपिटर का एक साइकिल कंप्लीट होता है, 12 ईयर। हम्म। हाँ हाँ। कुंभ होता है जब जुपिटर के 12 साइकिल कंप्लीट होते हैं, 12 इंटू 12 144। 144 या मतलब वही ना कि लाइक कोइंसाइड हो रहा था कि 12th हाँ, का वैसा हुआ था। सो 60 संवत्सरास यानी 60 लूनर हम्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द जोवियन साइकिल, 5 टाइम्स ऑफ द बृहस्पति साइकिल, राइट? ये 12 साल है, ये 60 साल हो जाएंगे। दैट्स इट। ये क्यों लिखा है मुझे नहीं पता, बट ये लाइन का यही मतलब है। द ईयर इन अ कैलेंडर इज आइडेंटिफाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स elapsed since the beginning of ongoing era, like काल काली और शका। ये बहुत ज़्यादा डीप चीज़ है, याद नहीं है ये चीज़ है, फ्रेंकली स्पीकिंग। ये किसी को याद होगा तो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनट चेक करने दो यार। किसी को याद है क्या? तो पॉइंट इम्पॉर्टंट है का राइट, एवढा अरे आपण नहीं पता डिटेल है तो मध्ये हाउ कैन जातोय। वी नो? इतना ज़्यादा नहीं है, बट लेट्स हाँ लेट्स सी, राइट? ओके। नहीं याद है तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम्म। नेक्स्ट टॉपिक। किसी को भी नहीं पता है बाकी में से, मतलब ये प्रॉपर पंचांग वाले चीज़ें है बेसिकली। नहीं पता। अरे कोई तो ग्रुप में था ना, बोल रहा था कि बोल रही थी हेड से कि बताइए, लाइक ओके तुम लोग मेरे को बचा लेना। वो नाम नहीं याद है कौन था वो। गूगल कर लेते हैं। हम्म इन लूनर मंथ, ओह ये कैलेंडर के टाइप्स है सुरेंद्र। ओके ओके। साका कैलेंडर, काली कैलेंडर, ये कैलेंडर के टाइप्स है। आई जस्ट हैड गूगल ऑन इट। अधिक मास, या ये एक कॉन्सेप्ट है। अ साइनोडिक लूनर ईयर consists of about 354.3676 days is pegged on the solar sidereal year 365.2636 days by introducing the अधिक मास इंटर-कैलोरी मंथ, यानी एक एक्स्ट्रा मंथ डालते हैं बेसिकली। मैं बताता हूँ किधर डालते हैं, कैसे डालते हैं, थोड़ा सा याद है मुझे। द लूनर ईयर, दैट इज दिस नंबर, falls short by 10.88 days, which accumulates to one whole lunar month, right? थिया 3 बार करेंगे तो भी एक लूनर मंथ का ऐड हो जाएगा, 3 बार भी नहीं, बेसिकली ढाई, आई मीन लूनर मंथ कितना है, 29.5 डेज का है। सो 3 बार ऐड करेंगे, सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली ऑन 30 डेज के आसपास जाएगा। इन नॉर्मल लूनर ईयर, इन एवरी मंथ देर इज साइडेरियल सोलर इनग्रेस, संक्रमण और संक्रांति, यानी मून का थोड़ा सा मूवमेंट पीछे हो जाता है। आई मीन मून मूव्स अर्ली बिकॉज डेज कम है यहाँ पे। नॉर्मल ईयर को इक्वल आउट करने के लिए डेज कम है, सो मून का मूवमेंट थोड़ा सा पहले पहले होता जाएगा। समटाइम्स लूनर मंथ फॉल्स कंप्लीटली बिटवीन टू संक्रमण ऑफ द सन एंड दैट मंथ इज कंसिडर्ड एज अधिक मास। मतलब जब ये डिफरेंस जो पीछे पीछे आ रहा है ना मून, डिफरेंस जब एक लूनर मंथ का हो जाएगा तब आपको एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड करना पड़ता है। बेसिक जैसा कि हम लोग वो सन का बोल रहे थे ना कि वो कितना था 0.56 कर करके लीप कर रहे थे ना, हाँ यहाँ करेक्ट पे इसकी जगह पे मंथ मतलब मून का जल्दी हो करेक्ट। रहा है। जैसे बेसिकली ओके ईयर के बाद एक डे ऐड, एक ऐड। लीप ईयर, हाँ वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरी ईयर 10.8 डेज का डिफरेंस आ रहा है। यस आफ्टर सी अ लूनर ईयर विद अधिक मास हैज 13 लूनर मंथ्स एंड आफ्टर एवरी 33 मंथ्स, 33 यानी कितना, 12 12 24, यानी 2 महीने, सॉरी 2 साल और 9 महीने के बाद एक अधिक मास आता है, राइट? ये या कैलेंडर पे दिख जाता है। मेरे को समझा, बाकी सबको समझा ये पार्ट।
ये कैलेंडर पे क्यों हो रहा है? है, डोंट टेक इट। ये अधिक मास तो मुझे पता है. हा त्याचा उपवास आय असतात गेस म्हणून ना, नेक्स्ट ईयर अधिक मास आहे. आय गेस. त्याचे उपवास मैडम असतात बोल तो म्हणून रही ना थी, यस मैडम बोल रही थी अधिक आय मास रहेगा गेस. अरे नेक्स्ट टाइम। म्हणूनच माहिती आहे. अनुष्का. आगे बाकी भी लोग हैं, उनको भी पूछो। ओ अरे कोई, नाही रे, मी कसलेच उपवास नाही करत. अरे बोलो यार, जय माता दी। एवरीवन गेटिंग दिस और नॉट? अधिक मास का कॉन्सेप्ट सिंपल है। ओके ठीक है, नेक्स्ट। आय वंस मोर बोल रही गेटिंग है इट. पूजा। कौन बोल रहा है वंस मोर? पूजा। है, पूजा वंस मोर बोल रही है. इतना अच्छा सिखा दो मैं, वंस मोर बोल रहे थे। ओके, lunar year consists of about 354.6 days. व्हेरी फनी. हाँ, lunar year 364.36 डेज का है, एंड साइडेरियल ईयर आई मीन सन का डे, हमारा अर्थ का रोटेशन अराउंड सन इज 365.25 डेज, 256, बाकी के नंबर ठीक है छोड़ दो. सो इफ यू कंपेयर दीज टू ड्यूरेशंस you get the difference of 10.88 days, and after every 2 years and 9 months ये जो डिफरेंस होगा ये रफली 30 डेज के आसपास हो जाएगा, 29.5 डेज के आसपास हो जाएगा. सी कैलकुलेटर किधर है, लेट मी चेक. पहले मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ, नहीं तो मैं कुछ गलत कैलकुलेशन ना बता दूँ. आई हैव समथिंग. 10.88 डिवाइड बाय into 33. Divided by 100. 12 divided by 100. 0.12. 0.12 into 9. 100 divided by 12. 8.33. 8.33 into 9. That is 74.97 into 10.88. 8 days and 8.15 days. ठीक है, 10.88 into 2 प्लस 8.15. यस, मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन बता देता हूँ, ठीक है? अगर कन्फ्यूजन हुआ तो देख लेना. कैलकुलेटर पे बताऊँ या ऐसे ही बताऊँ? कैलकुलेटर पे जब बता लगेगा दो. कैलकुलेटर तब दिखा दो यार। सी बेसिकली 1 ईयर में इतना डिफरेंस आ रहा है, राइट? 10-18 हम्म, डेज. सो 2 ईयर्स में कितना आएगा इसका एग्जैक्टली अप डबल, राइट? यहाँ तक तो क्लियर है सबको? करेक्ट। 21.76 डेज. नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, ठीक है? 12 महीने में अगर इतना हो रहा है डिफरेंस, 10.88 डेज का डिफरेंस हो रहा है, तो 9 मंथ्स में कितना डिफरेंस होगा ये तुमको निकालना है. सो इसका एग्जैक्टली आई वुड नॉट से, बट ठीक है कैलकुलेट करके देखते हैं. 10.88 अगर 100% है, अगर नहीं, मैंने क्या किया था कैलकुलेशन, लेट मी चेक. हिस्ट्री चेक कर लो। हाँ नहीं, मेरे मोबाइल में किया था मैंने. ओह। हाँ, सो बेसिकली 12 मंथ्स है. हम्म, मैं तुमको अगर 100% तुम्हारा सर्कल हो रहा है ये, तो एक महीने में कितना हो रहा है इसके लिए तुमको 100 डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा, राइट? 100 डिवाइड बाई 12 तुम्हारा इतना परसेंट हो रहा है एक महीने में, राइट? सो 8.33 इंटू 9 मंथ्स, 74.97%. 10.88 इंटू 74.97%. किधर गया परसेंट? परसेंट किधर रहता है? डिवाइड बाई 100 कर दूँ क्या सीधा? या यू गेट 8.15, ठीक है? 8.15 10.88 इंटू 2 ईयर्स, ये तुम्हारा हो गया इतना, प्लस 9 मंथ्स का 8.15 इज रफली इक्वल टू 1 लूनर मंथ. गेटिंग इट?
इसके लिए 1 मंथ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है, समझा अभी सबको? यस और नो, समझा कि मेरे को समझा। व्हाई वी आर ओके। एडिंग लूनर मंथ बिकॉज ऑफ दैट Yes, yes. कैलकुलेशन। ओके, सगळ्यांना समजलं? एवरीवन इज गॉट इट? किधर है? इधर है, ठीक है, डन। ठीक है, सबको समझा। Lunar months and Panchanga. A lunar month during which there are waxing and waning phases of the moon is divided into two equal halves, Shukla Paksha and Krishna Paksha. ये आई गेस बहुत लोगों ने सुना होगा। इन पक्ष देर आर 15 डेज, वार वार मराठी में वही बोलते हैं ना, शनिवार रविवार सोमवार, दैट इज इंग्लिश में वारा लिखते हैं, वो अलग चीज़ है। पंचांग कंसिस्ट ऑफ 5 अंगस, तिथि नक्षत्र वार योग एंड कर्ण। योग एंड कर्ण का ज़्यादा डिटेल चीज़ें हैं, बट दीज 3 थिंग्स आर इजी आई वुड से। वार में तो कुछ है ही नहीं, वार इज इक्वल टू योर वीक डेज, सिंपल। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बता देता हूँ। शुक्ला पक्ष इज द वैक्सिंग फेज ऑफ द मून। वैक्सिंग फेज मतलब मून का फेज बढ़ रहा है, इट इज टू फुल मून। एंड कृष्ण पक्ष इज द वेनिंग फेज ऑफ द मून, जहाँ पे मून का साइज कम हो रहा है, हाँ, वो डार्क। फुल मून टू न्यू मून। ओके, ये याद रखो या कहीं तो लिख के ले लो इफ यू गाइस वांट। शुक्ला पक्ष इज द वैक्सिंग फेज ऑफ द मून, कृष्ण पक्ष इज द वेनिंग फेज ऑफ द मून। ओके, नेक्स्ट, तिथि। तिथि coincides the phases of the moon. The lunar month is divided into 30 parts called tithis. 15 Shukla Paksha, 15 Krishna Paksha. And dark halves have 15 tithis each. The duration of the tithi is the time taken by the moon to move 12 degrees relative to the sun. Because 12 डिग्री मून ओवरटेक कर रहा है सन को, याद है ना? करेक्ट। दैट्स वाई तिथि का ड्यूरेशन है टाइम टेकन बाय द मून टू मूव 12 डिग्रीज रिलेटिव टू द सन। ओके, तिथि कैलकुलेट करने का दिस इज द फॉर्मूला। लॉन्जिट्यूड ऑफ द मून ये दिया रहेगा माइनस लॉन्जिट्यूड ऑफ द सन डिवाइड बाय 12। अच्छा, इसमें एक छोटा सा कैच है, याद रखो। इफ लॉन्जिट्यूड ऑफ द मून इज लेस देन लॉन्जिट्यूड ऑफ सन, तो तुम्हारा आंसर नेगेटिव में आएगा, राइट? यस, मून। यस यस। अगर मून का लॉन्जिट्यूड कम रहेगा सन से, तो तुम्हारा आंसर नेगेटिव में आएगा। टू अवॉइड दैट तुमको यहाँ पे 360 किस पे ऐड करना पड़ेगा? 360। आया है क्या? प्लस 360 ऐड करना है लॉन्जिट्यूड ऑफ द मून में। लॉन्जिट्यूड ऑफ द मून इज लेस देन लॉन्जिट्यूड ऑफ सन, तो पहले लॉन्जिट्यूड ऑफ मून में 360 प्लस कर दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए स्टिकी नोट्स। तिथि is equal to longitude of moon minus longitude of sun divided by 12। क्या हो रहा है इसको? नोट, if longitude of moon is less than longitude of sun, add 360 to longitude of, ठीक है? ओके, इसमें या मेरा क्वेश्चन यही है कि ये कब होता है, एज इन लाइक कैसे बोलने का, कि जब हम लोग का सन जस्ट एक फुल मून हुआ है या फिर न्यू मून के जस्ट बाद, मतलब कौन सा टाइम पीरियड? तिथि एवरीडे का तिथि होता है, रोज का अलग तिथि होता है। हाँ, बट एट द एंड ये नंबर ऑफ केसेस जो हैं 30 है, राइट? तिथि 30 में हो सकता है पॉसिबल। हाँ, तो कुछ केसेस में होगा, राइट, कि हमेशा होगा कि इट विल वेरी। हमेशा तिथि आपका रोज का डे आएगा। सी द टाइम वेरी, ठीक है, टाइम ऑफ द तिथि विल वेरी। स्टार्टिंग टाइम ऑफ अ तिथि एंड एंडिंग टाइम ऑफ अ तिथि रोज का सेम नहीं होता है। कोई तिथि छोटा चलेगा, कोई तिथि बड़ा चलेगा।
वो अलग चीज। हम्म, इट्स नॉट कंपलसरी कि सुबह 6 बजे ही तिथि चेंज होगा, इट्स नॉट लाइक। नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी कैसे एक्सप्लेन करूँ बोलो बोलो कि यार, ट्राई करो। हाँ हाँ, वही ट्राई कर रहा हूँ। कोई एक हाँ एग्जांपल दे सकते हो कि जब लॉन्जिट्यूड ऑफ मून विल बी लेस देन द लॉन्जिट्यूड ऑफ सन, वैसा उस एंगल से पूछ वो रहा तो हूँ। पंचांग में लिखा हुआ होता है, आएगा आगे आएगा वो। ओके ओके, ठीक है ठीक वो है। है। ओके। वेट, मैं दिखा नहीं, देता जैसे हूँ। अपने एग्जाम, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि जैसा वो हाँ बोलते हैं वो ना है, अपने को। आगे है आगे है। ओके ओके, ठीक है, तो फिर ठीक है। आई विल शो हम्म यू आगे कैलकुलेशन हम्म है। या एग्जांपल ऑफ तिथि ऑन 20 हम्म March 1990 at 5:30 a.m. Indian Standard Time, the longitude of sun is 11 राशि थी यहाँ पे अभी ना। दिस इज द कन्वेंशन ऑफ राइटिंग द लॉन्जिट्यूड्स इन द पंचांग सिस्टम। 11s, so s is राशि, राशि इन हम्म zodiac sign। हम्म 11s 6 degrees 23 arc minutes 13 arc seconds। so एंड द लॉन्जिट्यूड ऑफ द मून भी दिया है 8 राशिज 22 डिग्रीज एंड 10 आर्क मिनट्स। हम्म नाउ अभी देखो इसमें कैलकुलेट कैसा करना है। द लॉन्जिट्यूड ऑफ द मून इज, दैट इज यहाँ पे, सी नाउ एवरी जोडियक इज 30 डिग्रीज, ये तो याद है सबको। हम्म बिकॉज सी बिकॉज स्काई इज 360 डिग्रीज, इलिप्टिकल इज 360 डिग्री का सर्कल है वो। सर्कल का आपको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एवरी पार्ट विल बी 30 डिग्रीज, राइट। गॉट इट। So each Rashi consists of 30 degrees. So 8 Rashis है, so 8 Rashi into 30 is equal to 240 degrees plus 22 degrees and 10 arc minutes is हम्म 262 degrees 10 arc minutes। या तो इसको आर्क मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, याद है वो हम्म कन्वर्जन का फॉर्मूला। डिवाइड बाय 60 या समथिंग समथिंग हाँ, वैसा। इंटू इंटू 180 इंटू 180 इंटू 60 बाई पाई। लेट मी चेक मेरे। और भाई पाए आप ला रहे हो तो अब रेडियंस की वजह से आ रहा है। इट्स जस्ट दैट। हाँ बट मुझे अगर आप सिंपली कर रहे हो आर्क मिनट टू सेकेंड, सॉरी मिनट टू सेकेंड, तो डिवाइड बाय 60 सिंपल करना रहता है या फिर मल्टीप्लाई, जो भी वैसा डिवाइड बाई रहता है। 60। पाई आएगा सिर्फ रेडियंस की वजह से। ओके। हम्म कुछ नहीं यार, कैलकुलेटर में कन्वर्जन होता है। हाँ तो या नहीं, मैं वैसे भी करके देख रहा हूँ, लेट मी। ओके ओके, या नहीं ये तो कुछ और ही आ रहा है। ठीक है, हम्म सिंपल कैलकुलेशन है। 10 आर्क मिनट्स है, इसको हम्म 60 से डिवाइड कर दो, यू गेट इस ये से हाँ, मिनट है तो डिवाइड बाय 0.166 60, बराबर। करेक्ट। हाँ। सिमिलरली लॉन्जिट्यूड ऑफ द सन, यहाँ पे 11 राशिज हो चुके हैं। हम्म राशिज इंटू 30, दैट विल बी योर 330 एंड 6 डिग्रीज 23 मिनट्स एंड 13 आर्क सेकेंड्स। ये हम्म डिग्रीज में कन्वर्जन सेम, इसको 60 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। हम्म Now, हाँ ये देखो, since m, I mean m is less than s, वही सेम longitude of हम्म the moon is less than longitude of sun, तो इस या यहाँ पे पहले ही हमने 360 डिग्री ऐड कर दिया है, ओके। दिख रहा है। 360 आपने ऐड किया सेम फॉर्मूला में, नथिंग चेंजिंग। 262 ये पुट करो, I mean ये वाला मून का लॉन्जिट्यूड पुट करो, 36 सन का पुट करो, जो भी आएगा उसको प्लस 360 करो, बिकॉज दिस विल गिव यू अ नेगेटिव आंसर। इसको 60 कर दो, डिवाइड बाय 20 करो, यू विल गेट द आंसर 23.81। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज प्योर नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इसका जो या कोई यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट ये है 23 इज, जो भी पॉइंट जो भी कंप्लीट नंबर है, दैट इज योर 23 तिथिज आर कंप्लीटेड। ये जो नंबर आएगा बिफोर द पॉइंट, दैट मच तिथिज आर कंप्लीटेड। एंड आगे का जो आएगा, इस इन दिस केस 23 कंप्लीट हो गया, तो 24 तुम्हारा चल रहा है तिथि। सिंस 24 इज ग्रेटर देन 15, द डे फॉल्स इन द कृष्ण पक्ष, बिकॉज हम अमावस्या से स्टार्ट कर रहे हैं। अमावस्या ओके। द सिस्टम बेसिकली सदर्न सदर्न इंडिया वाला। गोइंग फ्रॉम, हाँ हम्म इंडिया वाला, गोइंग फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून। वैक्सिंग जो है दैट इज योर शुक्ल पक्ष। हम्म अभी बताया था ना मैंने कुछ कुछ देर पहले, वैक्सिंग इज शुक्ल पक्ष, वेनिंग इज कृष्ण पक्ष। ओके, ये सबको याद होता है राइट, ये लाइक कुछ या लिख लो। टर्मिनोलॉजी तुम लोग का कुछ है क्या खुद का कुछ? क्या क्या? इसका कुछ याद करने को तुम्हारा कोई आइडिया सा?
शॉर्टकट कुछ रखा है क्या? मैं बोलना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा तो बोलेगा। बहुत गंदा कुछ सोचा मेरे को। हाँ नहीं, सी, जहां तक मेरे को पता है मैं कि बताऊँ कृष्णा क्या जी मेरा अपने क्या डार्क थे, राइट? करेक्ट? मेरे को क्या याद है बताओगे मैं? बोलो बोलो बोलो। वेरी मीन वेरी चीप वे टू रिमेम्बर। हाँ, बट आप केके को याद करो। ओके। किसको? केके, के कौन है? सिंगर केके। अच्छा, नहीं पता। पक्ष का के, और कम हो रहा है मून तो के है ना के। सिंपल रे यार, देखो जे कृष्णा स्टोरीज में डार्क है, राइट? तो कृष्णा की तरफ वो मून जा रहा है, इट इज डार्क इन डार्क, डार्कर डार्कर डार्कर, मतलब मेरा बहुत विनिंग चीप हो वे रहा है। दो के, एक कृष्ण है। अप का, टू यू, जिसको जो याद रहेगा एक कम वैसा। होने वाला। हाँ हाँ, ठीक है। ओके। हम्म, जिसको जैसे याद रखना है रखो। या एग्जैक्टली, सो तुम खुद का भी शुक्ल पक्ष के कोई 15 शॉर्टकट डेज बनाना है, कंप्लीट हो बनाओ। चुके हैं। या 15 से 24 है तो 15 डे, हम्म, 15 डेज शुक्ल पक्ष के कंप्लीट हो गए। नाउ द डे या फॉल्स इन द कृष्ण पक्ष। कृष्णा। हम्म, सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम 24, द तिथि इज नवमी। आई मीन 15 के बाद आप 15 के बाद भी कैलकुलेट कर सकते हो। 15 दिन हो चुके हैं तो बचे आपके 9 डेज। सो 20 हम्म, से 9 अगर आपने निकाल दिया तो तिथि इज नवमी, 9th ऑफ कृष्ण पक्ष। तिथि तो सबको पता है। ओके ठीक है, ये लास्ट वाला वो याद रखना पड़ेगा, 15 के बाद भी और माइनस करना है उसके अंदर। हाँ बिकॉज नहीं माइनस करना है, माइनस इन द सेंस आप ऐसे भी कर हम्म सकते हो। 24 में 15 दिन तो शुक्ल पक्ष के चले गए। उसके बाद हाँ बचे वो कितने? समझा 9 डेज, तो कि आपका लाइक 9th दूसरे डे ऑफ पक्ष, मतलब कृष्ण पक्ष स्टार्टिंग चला का गया। जो अपना शुक्ला था, वो एक पक्ष था, यहाँ पे दूसरा पक्ष है। ओके। हाँ, ओके, मेरे हिंदी वीक है इसलिए पूछ रहा हूँ, पक्ष एक्चुअली हिंदी में क्या रहता है या मराठी में क्या रहता है हिंदी में मीनिंग? कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, सिर्फ वर्ड पक्ष, पक्ष नहीं, पक्ष। पक्ष, हाँ, उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? बेसिकली दो अगर हाफ्स है, उसका नाम दिया है। ओके ओके। नो, उससे ज़्यादा भी अगर कोई डिटेल होगा तो मुझे पता नहीं है, बट दीज आर हम्म नेम्स बेसिकली गिवन बाय, जैसे हम बोलते हैं ना वेनिंग साइकिल, वैक्सिंग साइकिल। हम्म तो वैक्सिंग साइकिल इज शुक्ल पक्ष, वेनिंग हम्म कृष्ण पक्ष। इसके बारे में आई वुड सजेस्ट, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, हम्म। आस्क विनीता मैम डायरेक्टली। मैं ये हिंदी टीचर को पूछना चाहिए, या तो विनीता सी मैडम सी के सी लिए। या तो वी हैव समवन, अपने हाँ संदीप हाँ सर है, उनसे पूछो। हाँ, कि एक्चुअली दैट पक्ष विल का बी हिंदी वेरी मीनिंग इजी क्या है बिकॉज यार? ही इज वेल, हम्म। क्या बोलते हैं, वेल नॉलेजेबल पर्सन इन दिस मून थिंग। पूछ सकते हो। या अगेन वन ओके। एग्जांपल, on July 6, 2024, 6 a.m. IST, longitude of sun is 3 rashis, 22 degrees, 23 arc minutes, 54.6 arc seconds, and the longitude of moon is 3 rashis, again same, 16 degrees, 8 minutes, 27.24 arc seconds. Now longitude of the moon आपको निकालना है, 3 rashis 30 degrees ईच, मतलब 90 डिग्रीज हो गया, 99 16 106 डिग्रीज, एंड इसको कन्वर्ट कर लोगे डिग्रीज में, सॉरी मिनट्स को, आर्क सेकेंड्स को, सो विल गेट 1 4, जैसे सुरेंद्र ने बोला, डिवाइड बाई 60। लॉन्जिट्यूड सन सिमिलर वे, 3 इंटू 30 बिकॉज 3 राशिज है यहाँ पे भी, एट 22, सो 112 डिग्रीज हो गया, 112 पॉइंट समथिंग। नाउ अगेन यहाँ पे मून इज लेस, सॉरी, मून इसमें बराबर है, मून मून लेस है बराबर, तो इसमें भी हाँ 360 ऐड करना ही पड़ेगा, राइट? यहाँ लास्ट में किया मैडम ने, वो हाँ, फॉर्मूला में लिखा लास्ट में नहीं है। 360 ऐड किया है, सो इट इज हम्म 29.47 डेज। सो 29 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, एंड 47th, मतलब 30th तिथि चल रहा है। पॉइंट। सो 29 तिथि इज कंप्लीटेड, 30 हम्म running, since 29 is greater than 15, the day falls in the कृष्ण पक्ष अगेन, एंड सी यहाँ पे देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, शुक्ल पक्ष में वी वर गोइंग फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून, राइट? और पक्ष में वी आर गोइंग फॉर फुल मून, फ्रॉम फुल मून टू न्यू मून। तो अगर कृष्ण पक्ष का लास्ट तिथि है, इट विल बी डेफिनेटली अमावस्या। अमावस्या इन द सेंस योर न्यू मून, राइट? इसीलिए यहाँ पे लिखा है तिथि इज अमावस्या। गॉट इट? ओके। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन आया जस्ट मेरे को, ये जो जब यस। लॉन्जिट्यूड बोल रहे हैं हम लोग, सिंपल स्टेलर में देख के बोल सकते हैं कि वो नहीं इक्लिप्टिक वाला कुछ ये लोग कर नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ओके, दिया ही रहेगा नहीं, ये क्योंकि पंचांग से नहीं आएगा, नहीं, ये अपन नहीं लिख सकते। ओके ओके, नहीं मैडम आगे ने बोला था ना कि
खुद से कैलकुलेट कर करके देखो. सो आई एम लाइक खुद से कैलकुलेट करो वेयर आई गेट द रॉ डेटा. या एग्जैक्टली. खुद से कैलकुलेट करो इन द सेंस ये चीज़ें दी रहेंगी, उसके बाद हाँ हाँ. कैलकुलेट करो. ठीक है. आगे आगे है उसका भी एग्जाम्पल है. ओके ओके चलेगा. एग्जाम्पल ऑफ तिथि टुडे टुडे हम्म. 6 अक्टूबर का दिया है. तो टुडे नहीं है वो उस दिन का था. हाँ. सो सन सन का है 6 राशि हम्म. 2 डिग्रीज. मून का है 8 राशि 22 डिग्रीज. नोट कर लो. मून इज 262, सन इज 212. इसमें अभी कोई इसमें मून बड़ा है तो नो 360 ऐड करने की जरूरत नहीं है ना. नहीं नहीं. नहीं जरूरत है, ये अलग. 262 है राइट. हाँ ये हाँ एक्चुअली गलत ऐड कर दिया है इन्होंने. हाँ मैडम ने गलत लिखा है. हाँ क्योंकि मून इज आई मीन एम का वैल्यू ज़्यादा है तो 360 ऑब्वियसली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. सो ये हमने उस दिन भी सॉल्व किया था प्रैक्टिस वाले दिन, याद है क्या किसी को? यस यस. यही क्वेश्चन मैं खुद पे डाउट खा रहा था उस दिन. वो महेश्वरी जी ने बोला था कि षष्ठी चल रहा है. मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ क्यों षष्ठी नहीं आ रहा मैं. सो इफ़ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट 4.12. ये मैंने कैलकुलेट किया है. करके देखो अगर किसी को करना है तो नो प्रॉब्लम्स. 4 तिथिज आर कंप्लीटेड, 5th इज रनिंग. सिंस 4 इज लेस देन 15 तो शुक्ल पक्ष ही चालू है. ओके शुक्ल पक्ष का पंचमी है. पंचमी इज द 5th डे. चतुर्थी कंप्लीट हो चुका है, पंचमी इज द 5th डे. ओके ओके. या. नेक्स्ट elongation and tithi. The moon's elongation is its angular distance east of the sun at any time. Okay. ठीक है, इसको इमेजिन करना पड़ेगा. At new moon it is 0 and the moon is said to be in the conjunction. Conjunction in the sense okay वो उसका ईस्टवर्ड एंगुलर डिस्टेंस कुछ भी नहीं रहेगा बराबर. या. बिकॉज न्यू मून में तो साथ में लाइन. बीच में ही जाएगा ना मून. हम्म. दिस इज न्यू मून राइट. दिस इज फुल मून, दिस इज न्यू मून बराबर. भाई कुछ बोलो. मैं सिर्फ अटेंड नहीं कर रहा हूँ ये लेक्चर. हाँ. न्यू मून इज द पोजीशन वेयर मून इज इन बिटवीन अर्थ एंड सन. तो यहाँ पे तुम्हारा कंजक्शन ही होगा ना मून का सन के साथ राइट. बिकॉज दे आर appearing close in our sky तो कंजंक्शन है. और वहाँ पे इलोंगेशन 0 ही होने वाला है ऑब्वियसली. एट फुल मून द इलोंगेशन इज 180 डिग्रीज बिकॉज वो उसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा राइट. ओके आई गेस समझ रहा है सबको. लेट्स गो अहेड. हाँ नक्षत्र. द लूनर पाथ इज डिवाइडेड इनटू 27 पार्ट्स नोन एज नक्षत्र. Therefore, the element of nakshatra is 360 degrees, that is circle, divided by 27, 13 degrees and 20 arc minutes. यही तो मून का मूवमेंट है ना एवरी डे का. यस. पहले पढ़ा था. नक्षत्र on any day is obtained by dividing Narayan longitude of the moon by 13 degrees and 20 arc minutes. बराबर. बिकॉज लॉन्जिट्यूड तुमको दिया गया होगा मून का, तो उसको तुम इससे डिवाइड करोगे 13.20. सो कौन सा नक्षत्र चल रहा है वो तो समझ में आ ही जाएगा. पॉइंट पे नंबर आएगा. When moon is in the same nakshatra for 2 consecutive sunrises, the tithi is repeated and next tithi is omitted if the moon skips one nakshatra. ये वाला याद है मेरे को. ये हाँ वो अगेन मून के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा. सो एरिस में ये तो बेसिकली उन्होंने चार्ट लिस्ट दिया हुआ है. एरिस में तुम्हारा अश्विनी आएगा, भरनी आएगा एंड 1/4 ऑफ द कृतिका आएगा. सी हमने स्टार्स के नाम तो देखे सुरेंद्र, इफ वी आर राइट. ये जो स्टार्स के नाम तो हमने, स्टार्स एंड पोजीशंस तो हमने देखे हैं ना. कृतिका तो हमने देखा है. हाँ. वही नहीं देखा है, मृगशीर्ष आपने देखा है राइट. यस. सो हमने उसको एज अ पॉइंट ही देखा है ना अभी तक. इफ यू डिवाइड दैट 360 डिग्री का सर्कल बाय 27 सो यू विल गेट पार्ट्स राइट. या. तो वो पार्ट वो जो हो गया दैट इज द कंप्लीट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ कृतिका और पर्टिकुलर एनी नक्षत्र. सो इस एरिस में अश्विनी पूरा आएगा, भरिणी पूरा आएगा एंड कृतिका का जो भी 100% का स्पैन होगा उसमें 1/4 कृतिका एरिस में आता है एंड 3/4 एरिस में 3/4 टॉरस में आता है. रोहिणी कंप्लीट आएगा, इट्स एल्डेब्रान एंड हाफ ऑफ द मृगशीर्ष, क्योंकि मृगशीर्ष का
थोड़ा सा कुछ यहाँ समझ रहा है आपको? बोलो इन लोगों को, इनको पूछो यार। नहीं, ठीक है, वो उनको जो भी समझ रहा है। ठीक है, मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ सिंपल। यहाँ पे ना, सपोज़ ये 360 डिग्री है, मैं 360 डिग्री में ना हम लोग, मैं 4 नक्षत्र का बता देता हूँ, ठीक है? हम्म ये नहीं होता क्या? ए कॉपी नहीं है, सिलेक्टेड नहीं था। ठीक है, कोई ओके। सी सपोज़, किधर है मेरा ब्रश? सपोज़ ये क्या है, अश्विनी है। हम्म। क्या है उसके बाद क्या था? और भरणी, कृतिका। भरणी, कृतिका, रोहिणी। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, भरणी, हाँ, कृतिका एंड रोहिणी। रोहिणी। ठीक है, सो अभी एरीज जो है, एरीज का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। हम्म इसमें तुम्हारा कंप्लीट अश्विनी आएगा, कंप्लीट भरणी आएगा, एंड हम्म कृतिका का जो है 20% आएगा कृतिका। ओके, कृतिका, हम्म सी कृतिका यहाँ पे भी पूरा जो पैच होगा स्काई का, दिस हम्म पैच ऑफ द स्काई ऑफ द कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र तो हम्म तुम्हारा इतना ही होगा। ओके, हम्म कृतिका नक्षत्र 360 डिग्री जो तुम्हारा मून का ऑर्बिट है, उसको तुमने 27 में डिवाइड किया, तो यू विल गेट द पार्ट्स, राइट? सो हम्म व्हाट कैन आई से, ब्लॉक ऑफ, ब्लॉक या स्पैन ऑफ कृतिका नक्षत्र, आई वुड से। हम्म सो इट इज स्पैनिंग 25% इन द एरीज, एंड उसके बाद टॉरस यहाँ से चालू हो रहा है। सो टॉरस में तुम्हारा 3/4 यानी 75% ऑफ कृतिका इधर आ रहा है, हम्म बिकॉज इज लाइक दिस। एंड यहाँ से रोहिणी, फिर आगे क्या है, मृगशीर्ष मृगशीर्ष हाफ आएगा। हाफ आ गएगा वहाँ पे। सो मृगशीर्ष ऐसे हाफ आएगा, हाफ यहाँ तक यू विल गेट टॉरस, एंड यहाँ हम्म मृगशीर्ष ऐसे होगा। अभी बेसिकली, आपको, हाँ मेरे को समझा। बेसिकली कॉन्स्टलेशन जो बोलते हैं ना हम लोग स्टेलारियम पे, हाँ, वो ग्रीक वाले हैं, राइट? यस, और यहाँ पे हम लोग इंडियन वाला देख रहे हैं कि उनको क्या दिखता नहीं है। नहीं, सो कॉन्स्टलेशंस जो है वो तो बराबर है, उसको मत छेड़ो। ओके, क्योंकि अपने सी जितना ओके, आई टेल यू वन थिंग, उसके बाद आप बताओ। जब हाँ, हम लोग कॉन्स्टलेशंस का बाउंड्री देख रहे हैं ना, एक मिनट मैं या ओपन कर ही लेता हूँ। कर लो कर लो। बट ये मेसा मोड मत खोलो। ए क्या होता है ये? आई डोंट नो, मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसमें मेरे को मुझे बोला भी कि नहीं पता है। नॉर्मल स्टेलारियम खोलो। चलो आई अभी डोंट ओपन नो हो क्या गया। खुलेगा। अरे बाबा, विंडोज का फर्स्ट रूल, नेवर यूज सर्च ऑपरेशन। बहुत बेकार रहता है। मुझे ईसा पता है, मैसा नहीं पता है मुझे। मैं सुरेंद्र तब तक आपको बता। बेसिकली एरीज में जो मतलब जितना आता है पोर्शन है हम्म, ना उतना, मतलब लाइक अरे मैं, कृतिका का थोड़ा सा पोर्शन होता है और नहीं नहीं, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, आप बोलो बोलो, सॉरी सॉरी। हाँ बोल हाँ, क्या बोल, तू हुआ। बोल। नहीं, तू बोल, बोलो तू बोल, बोलो। तू बोल ना, काय प्रॉब्लेम नाही, बोल, आम्ही ऐकतोय. एरीज मध्ये म्हणजे हा मी बोलते. एरीज मध्ये 2 पहिला नक्षत्र येतात आणि त्यानंतर त्यांच्यासोबत कृतिका थोडीशी येते आणि इन अदर कॉन्स्टलेशन्स द सेम सायकल रिपीट्स लाईक देर इज अ हाफ ऑफ द नक्षत्र आणि मग त्याचे दुसरे स्टार्स असतात. सुरेंद्र असंच कौन, बोलतोयस ना तू? हाँ सुरेंद्र, कॉन्स्टलेशन के बाउंड्रीज कहाँ पे है, याद है आपको? ऊपर जाओ ना, थर्ड वाला ऑप्शन जो है, थर्ड वाला ऑप्शन। यहाँ पे नहीं, हाँ थर्ड क्लॉक, हाँ यस ये जस्ट ईसा यस। मोड क्यों ऐसे चल रहा है, मेहता मोड जो भी है? वो सब लोड कर रहा है, इसीलिए आपको बोला था नॉर्मल स्टेलेरियम खोलो चुपचाप से। यहाँ पे क्या हाँ, करना है? मार्किंग, मार्किंग्स में जाओ। मार्किंग्स, इसमें आना चाहिए या तो बाउंड्रीज, कॉन्स्टलेशन। अगर यहाँ नहीं है तो वापस उधर पर जाओ, कॉन्फ़िगरेशन वाला जो मोड है ना, F2। हाँ F2 दबाओ, ये बंद कर दो। F2।
हाँ एक्स्ट्रास शो बटन्स में कॉन्स्टलेशन बाउंड्रीज फर्स्ट फाइल है। अच्छा फर्स्ट हाँ ये जो नीचे एक मिनट पॉज बंद मत करो, वो नीचे दिख रहा था कैटलॉग स्टार कैटलॉग, वो गलती से मत डाउनलोड करना। क्या है वो? बहुत लोड होने लगता है, अरे अबे 53 MB का। 1.7 और मिलियन स्टार्स। हाँ और पागल। मैं 7/9 पे हूँ, तो लोडिंग टाइम इतना ज्यादा जा रहा है उस चीज का। क्या पागल हो गए तो क्या? 1.7 मिलियन स्टार्स। भाई ये कैसा कि ना हम लोग बच्चे लेवल के स्टेलारियम यूज कर रहे हैं, जो एक्चुअल प्रोफेशनल होते हैं वो बाप लेवल वाला यूज करते हैं, खतरनाक लेवल। हाँ अब ये बटन आ गया है आपका, तो जो बॉटम में है ना हॉरिजॉन, जहाँ पे आपने कॉन्स्टेलेशन ऑन किया था, ये है। वहीं पे एक और आ गया बाउंड्रीज, यस। ओके सो ओराइन आ गया आपका। ओके नाउ हम्म इसमें तुमको एक बाउंड्रीज दिख रहा है, राइट? दीज आर द बाउंड्रीज हम्म बेसिकली, हम्म, बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टलेशंस। ओके सो सी दिस स्टार इज योर रोहिणी, राइट? ओए एल्डेब्रान इज योर रोहिणी। रुको रुको रुको, इट इज लैग हो रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। स्टेबल हुआ? आप अभी आप कौन से स्टार पे पॉइंट किया हो, कुछ कुछ क्लिक एल्डेब्रान करो। पे, एल्डेब्रान दिख पे रहा है रखा है दिख मैंने। रहा है। अरे एल्डेब्राम पे एल्डेब्राम क्लिक पे करो। पॉइंट है ना। पॉइंट है बट उसका डेटा लोड हुआ है क्या? अब डेटा हुआ। ये हुआ। हाँ सी अभी एल्डेब्रान, सी जैसे तुमको यहाँ पे कॉन्स्टलेशन के बाउंड्री दिख रहे हैं, दीज आर हम्म एरियाज ऑफ कॉन्स्टलेशंस डिवाइडेड बाय आई हम्म भी है। वैसे ही हमने नक्षत्रस के बाउंड्रीज डिवाइड डिवाइड की है। ओके जैसे रोहिणी हो गया ये इतना, मेरा ये दिख रहा है ना, कर्सर दिख रहा है ना? कर्सर, यस यस यस। अच्छे से दिख रहा है ना? लैग नहीं हो रहा है ना? सपोज ओके एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, बट सपोज रोहिणी का स्क्वायर इतना है, ठीक है? ओके आई मीन पैच, जैसे हम्म कॉन्स्टलेशंस का पैच दिख रहे हो, वैसे रोहिणी का हम्म स्क्वायर इतना है, एंड मृगशीर्ष का स्क्वायर अगर इतना है, ओके सो मृगशीर्ष विल कम 1/4 इन दिस, दैट इज योर टॉरस कॉन्स्टलेशन। हम्म। अभी समझा? मच क्लियर नाउ? हाँ हाँ, या वही मैं बोल जैसे रहा दिस इज था। मृगशीर्ष फॉर हम्म। एग्जाम्पल, तो हाँ मृगशीर्ष एक का काम करो ना, सुनो सुनो अनिकेत, यस, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसमें पेंट में खोल के यू कैन ड्रॉ इट प्रॉपरली, तो और इजी समझेगा सबको। या आई कैन डू दैट। हम्म स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। या पेंट में डायरेक्ट पेस्ट हो सकता है ना। इसको वेट कर देता हूँ, अभी हो गया इसका, या यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नहीं आया? नया न्यू करके पेस्ट करो मे बी। ये पापा आप ऐसे ऐसे मोड देख रहे हो, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ ये सब। मोड्स ना, हाँ मैं भी पहली बार देख रहा हूँ यार। इसमें आई मीन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या हो लग रहा है मुझे, अभी भी नहीं समझ रहा है। सबको अभी भी कन्फ्यूजन है, या ये चीज़ बताने की ज़रूरत है, या यू गाइस आर ओके विद दिस? देखो मेरे को तो समझा कि लाइक इसका इधर पार्ट इधर हो अरे रहा तुम है, लोग बोलो यार, तो मैं आगे जाता हूँ। समझा है मुझे। बाकी का कोमल, पूजा। मुझे भी समझा है। ओके नहीं प्लीज बताओ। बताओ। ओके पूजा को नहीं समझा, ठीक है नो चलेगा। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, लेट्स टेक टाइम, नो प्रॉब्लम। हाँ इसमें बेटर है ना, काफ़ी बेटर है इसमें। एरिस यहाँ पे है, ठीक है हम लोग एरिस नहीं देखते, वो देखते हैं प्रिंट स्क्रीन। अरे हाँ नहीं तो सिंपल स्निपिंग टूल से आप ले लो ना अनिकेत, डायरेक्ट कॉपी आ पेस्ट। गया ना ये? ओके ठीक है, हाँ आ ही गया ना, आ गया चलेगा बस। नाउ ये देखो, हम्म सी दिस इज द टॉरस, ये रोहिणी है बेसिकली, एल्डेब्रान इज द हम्म रोहिणी। ओके हम्म नाउ फॉर एग्जांपल उसका स्पैन इतना है, इट इज स्पैनिंग लाइक दिस। हम्म के तौर पे बताऊँ ना, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है। इट इज स्पैनिंग लाइक दिस, ओके, एंड दिस इज योर मृगशीर्ष नक्षत्र, ओरायन का जो हेड होता है, इट इज समथिंग स्पैनिंग लाइक दिस। मैं कुछ और कलर ले लेता हूँ, आई नो, इट इज समथिंग हम्म स्पैनिंग दिस। ओके सो तुम्हारे इस ओरायन, सॉरी, इस मृगशीर्ष का 25% इज इन द टॉरस, राइट? ये टॉरस का तुम्हारा बाउंड्री है। एक मिनट, आई थिंक हाफ था, वापस देखो पीपीटी में, मतलब हाँ वैल्यू जस्ट मैं देख रहा हाफ हूँ, मेगा हाँ। शीर्ष। ओके तो ठीक है, ये स्क्वायर बड़ा होगा मतलब, हम्म ये स्क्वायर
ये ये स्क्वायर शुड बी समथिंग लाइक, अरे ये स्क्वायर ना, हाँ शुड बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ होगा, ओके ऐसे कुछ होगा। ओके, एंड ऊपर जो है रोहिणी का एरिया आएगा समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा। हम्म इसको अलग कलर ले लो। तो बेसिकली ओरायन, ओरायन नहीं बोल रहा मृगशीर्ष मुझे, मृगशीर्ष का 50% इस नक्षत्र से, जैसे कॉन्स्टलेशंस के ये बाउंड्रीज है, हम्म तुम्हारे नक्षत्र के बाउंड्रीज हो गए। हम्म नाउ ये नक्षत्र, मृगशीर्ष नक्षत्र का जो बाउंड्री है, एरिया है, हम्म 50% जो है वो टॉरस में आ रहा है। इसके लिए इसमें ऐसा लिखा है पीपीटी में, हाफ ऑफ द मृगशीर्ष इज इन द टॉरस। अभी समझा सबको, एवरीवन? ओके पूजा को समझ गया ठीक है चलेगा ठीक है, डन। हम्म ये फिर लिस्ट तुम लोग देख लेना। आई डोंट थिंक कि ये हर चीज़ मुझे पढ़ के बताने की ज़रूरत है। इसके नाम ही और कुछ नहीं है। या पुनः हस्ता नक्षत्र, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ये सारे नक्षत्र के नाम है, लड़कियों के भी नाम है। ठीक है, हस्त कहाँ से पता नहीं हाँ ये देखो, ये है लिस्ट। हाँ अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुन, उत्तर फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र, पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, शततारका, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती एंड अभिजीत। अभिजीत इज 28th, एंड वो रेड इसलिए है कि वो अभी नहीं कंसिडर करते हैं। ओह मेरे को लगा अधिक मास से आएगा वो टपकता नहीं था है, नहीं करते। ओके ठीक है ओके चलेगा अभिजीत इज नॉट कंसिडर्ड येट। अभिजीत इज वेगा हम्म बेसिकली, पता है ना आपको तो। यस 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 लायरा वेगास, वेगा के बिल्कुल भी पास नहीं जाता है मून। हम्म लगता है अपने को, लेकिन वेगा के पास नहीं जाता है मून, सो इट्स नॉट कंसिडर्ड। एग्जाम्पल ऑफ नक्षत्र, on October 2, 2022, 6 a.m. IST, the Narayana longitude of moon is 3 rashis, 15 degrees, 47 arc minute, 20 arc second. Therefore, nakshatras, इस 7 या इसको 30 से मल्टीप्लाई करना है, you will get 90 and plus 15, 105 डिग्री। 45 हाँ सॉरी हाँ सॉरी 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 105 इसका करेक्ट कैलकुलेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं सुरेंद्र, हाँ 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 समझा समझा 90 प्लस हाँ हाँ 15, 105 डिग्रीज, 47 आर्क मिनट्स, 20.03 आर्क सेकंड्स। मून का मोमेंट एवरी डे 13 डिग्रीज एंड 20 आर्क मिनट्स, ये पता है ना, याद ही हो गया होगा ना अभी तो ये चीज़। आई एम अज्यूमिंग कि ये नंबर वो लोग लिख के देंगे यार डेली नहीं जैसे नहीं अपना देंगे, ये क्यों देंगे? देना चाहिए देखो 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 मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ जब अपना क्वेश्चन फॉर्मूला शीट था राइट हाँ, रेडियस ऑफ अर्थ मास ऑफ सन ये सब दिया था ना अरे तो वो नंबर ही डिफिकल्ट है ना, 6.364, ये कैसे? हाँ ये भी डिफिकल्ट है नहीं नहीं नहीं, इसका बेसिकली ये क्या है, कांस्टेंट है सॉर्ट ऑफ बट सन, स्टिल देना चाहिए सन का मूवमेंट 1 डिग्री है स्काई में, वैसे हम्म का मूवमेंट एवरीडे 13 डिग्रीज है बस। या तो 13 डिग्री हम्म आर्क मिनट्स या तो 7 कर दो, व्हाट इज योर कन्वर्टेड वैल्यू, इससे डिवाइड करो 7.934। दिस मीन्स 7 नक्षत्र कंप्लीट हो चुके हैं एंड 8वां नक्षत्र चल रहा है, पुष्य नक्षत्र इज गोइंग ऑन। 8वां ओके पुष्य, पुष्य नक्षत्र इज गोइंग ऑन। ओके Similarly, 23 for one Rashi 23 degrees 14 arc minutes 37.9 arc seconds. Convert करो 53 because 30 and 23 53, 14 arc minutes 37.9 arc seconds, 13.20 से डिवाइड करो, you get 3.993, that is तीन नक्षत्र कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा नक्षत्र इज रोहिणी, राइट? अश्विनी, कृतिका, रोहिणी। सो रोहिणी अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट रोहिणी कंप्लीट ही हो चुका है, बट ठीक है। 0.9 में है, इसलिए या चलेगा नक्षत्र है उस दिन का 26 अक्टूबर का। मून का लॉन्जिट्यूड था 7 राशि, 27 डिग्रीज, 56 आर्क मिनट, 2.5 सेकेंड्स। 30 से मल्टीप्लाई करो, 210 प्लस 27 237, 56 आर्क मिनट्स, 2.5 आर्क सेकेंड्स, डिवाइड बाय 13.30, गेट 17.84। सो 17 नक्षत्र कंप्लीट हो चुके हैं, 18वां चल रहा है। 18वां इज ज्येष्ठा नक्षत्र, सो ज्येष्ठा इज गोइंग ऑन। ओके ये नक्षत्र के रिलेटिव स्टार्स का अगर लिस्ट देना है ना, तो भी मैं दे दूंगा, चाहिए तो मेरे पास। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं वो चीज़ लिख के दे देता हूँ। स्टार नेम्स
ऑफ, रिलेटिव टू नक्षत्र. एक मिनट, नेम ऑफ स्टार्स रिलेटिव टू, हम्म. ये मैं नोट में अभी करके अभी भेज दूंगा क्योंकि बाद में वो रह जाती है चीज़ें. हम्म. ये हो गया. ओके, वारा इज वीकडे. द थर्ड अंग ऑफ पंचांग इज वारा. वीकडे इज वीक. सेम है, इसमें कुछ नहीं. रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार हम्म. और शनिवार. 7 days ऑफ द वीक आर नेम्ड आफ्टर 7 ल्यूमिनारीज, यानी 7 चीज़ें जो दिख रही थी उस टाइम पे. नेकेड आई, हम्म. सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न. सैटर्न आज भी हमें दिखता है नेकेड आई से. वी आर हम्म. अपने को यूरेनस और नेपच्यून नहीं दिखता. वीक डेज होते 9 एंड प्रॉब्लम हो जाता. सैटरडे संडे और लंबे हो जाते. सो हम्म. has been obtained as follows. Arrange the 7 bodies in decreasing order of their periods as Saturn, Jupiter, Mars. Saturn का सबसे लंबा पीरियड है 30 ईयर. हम्म. जुपिटर, मार्स, देन सन, वीनस, मर्क्यूरी एंड का हम लोग 1 ईयर कंसिडर करते हैं ना. हम्म. वीनस का 220 समथिंग डेज, मर्क्यूरी का टू. 88 डेज एंड मून का 29 डेज. ओके, ये हम्म. ऑर्डर में लिया हुआ है. Divide the day into 24 hours and assume that these bodies are the rulers of successive hours. होराधिपति in cyclic order. अभी ना ये वर्ड कहाँ से आया ये समझ लो. एंड अधिपति इज द वर्ड मीनिंग रूलर्स या समवन हु इज सुपीरियर. बेसिकली मराठी में अधिपति ये शब्द का वर्ड होता है हु इज हैविंग सुपीरियर पावर्स. हम्म. ठीक है. सो होराधिपति मीन्स उस आवर का जो सुपीरियर ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा. एवरी फोर्थ प्लैनेट स्टार्टिंग फ्रॉम सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ द डे. दीनाधिपति, दिन यानी वही दिवस, डे, हम्म. दिन अधिपति, ऐसे वर्ड्स ये बनाए हुए हैं. ओके, लेट्स सी. ऑर्डर ऑफ द वारा. होराधिपति ऑफ 1-8-15 in a day starting from sunrise at Lanka is Saturn. 1-8-15-22 because ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है हमने. Saturn हम्म. years, 12 years, roughly 2 years, 1 year. Venus का 224 days, Mercury 88 days, Moon का 29 days and 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर्स है लाइन में और कुछ नहीं है ये. सो ये आवर्स मतलब सब कैसे चल हाँ रहा सॉरी है. आवर्स है यार. हम्म. So Horadipati of first hour of the day is also Dinadipati of the day because first hour का जो रूलर होगा वही तुम्हारे डे का स्टार्टिंग है. सो पूरे डे का भी रूलर वही होगा. ओके, Horadipati of first hour of the day is also Dinadipati of the day. मतलब फर्स्ट 8, 5th और 22nd आवर्स के जो डेज होंगे उसका जो स्टार्टिंग होगा Saturn will be Dinadipati. After 24, हाँ, therefore Saturn is the Saturn is the first Dinadipati because first hour Saturn. हम्म. After 24 hours, the next cycle of 24 hours starts from the sun. यहाँ से. Then हम्म. sun is the Dinadipati of the next day because first फिर sun से चालू. सैटरडे संडे आ गया, मंडे हो गया, हाँ, हो रहा है. then next day तुम्हारा मून होगा. सो ये मंडे हो गया. देन उसके बाद कहाँ पे होगा ख़त्म. अगर 8 यहाँ पे आ रहा है सो 15, 22, 23, 24 जुपिटर होगा. नहीं, मार्स होगा. 24 यहाँ कंप्लीट होगा. मार्स विल बी मंगलवार. राइट, हम्म. ठीक है. दिस इज सैटरडे, सैटरन, हम्म. संडे एंड मंडे. तो इसके बाद क्या आएगा? ट्यूसडे इज द मार्स यानी मंगल. हम्म. देन बुध, सो मर्क्यूरी से होगा. देन जुपिटर गुरु, देन वीनस शुक्र एंड सनी इज द मून. सॉरी, मून ऑलरेडी हो चुका है. सैटरडे ऊपर है. सैटरडे वापस यही से शुरू होगा. हम्म. ये समझा क्या ये पार्ट वारा वाला? किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो बताओ, बिकॉज ये तुम लोगों को एक्सप्लेन करते हुए मुझे भी अच्छे से समझ गया है. आर यू गाइस ओके विद दिस? अरे कुछ तो बोलो यार. I was not there for
कंप्लीट कंटेंट व्हाट? वापस रिपीट. ऍक्च्युली लेफ्ट झाली होती. अरे भाई. अरे मी लेफ्ट झाली होती. तो ऐक ना तू पुढे जा. मी हा कॉन्सेप्ट नंतर बघते. रेकॉर्ड केलंय ना? रेकॉर्डिंग चालू आहे. येस रेकॉर्डिंग हा मग ठीक आहे, चालेल, मी बघते. आणि नाही कळलं तर मी कॉल करीन. चालेल. नाही कळलं तर कॉल करीन मी. ओके. हा. Yoga and Karna, the sum of Narayana longitude of sun and moon divided by extent of nakshatras, that is 13.20, is termed as योग. ये ना मतलब जो तिथि चालू होगा बेसिकली एवरी डे का, इसका जो डिफरेंस आएगा सन एंड मून का, इसको तुम डिवाइड करोगे, सो योर इट विल बी योर योग इज बिटवीन दैट, तिथि के बीच में आएगा ये कैलकुलेशन. द लॉन्जिट्यूड्स आर कन्वर्टेड टू मिनट्स एंड देन डिवाइडेड बाय 800. हाफ ऑफ तिथि इज कंसिडर्ड एज कर्ण. ओके. ये इसका कैलकुलेशन तो नहीं दिया है मैम ने भी, सो आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट ये अगर तुम प्रॉपर डीप पंचांग में घुस जाओगे ना, तो योग और कर्ण का कैलकुलेशन आएगा. मैम ने कुछ बताया था, आई डोंट रिमेंबर इट, बट इसका कैलकुलेशन मैम ने बताया था या हेमंत मोने सर ने बताया, बट इसका कैलकुलेशन है, लेकिन वो पंचांग में आएगा, डीप पंचांग में आएगा. इसमें फाइंड द पेरिजी एंड एपोजी ऑफ द मून, ये लास्ट लेक्चर में ही हमने किया है, रिमेंबर. या कोई एब्सेंट था आंसर्स क्या यहाँ जो पे यहाँ दिए पे? हुए हैं, ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट एक दो कैलकुलेट करके देखो. सब तो मैंने भी नहीं किया डेफिनेटली, बट एक दो कैलकुलेट करके देखो, यू विल गेट योर आंसर्स. ओके. अच्छा, ये याद तो होगा ही, बट फिर भी मैं पूछ लेता हूँ. ये क्या हुआ याद तो होगा ही, यार? बट मैं पूछ लेता हूँ फिर भी. पेरिजी एपोजी ऑफ द मून कैसे डिसाइड करोगे? कौन से डे में नहीं में था मून, कौन से डे में एपोजी में था? पहले पूछे पेरिजी और अपोजी होता क्या है? हाँ, याद तो आई गेस इतना तो पता होगा यार. नहीं पूछो तो एक बार सबको. व्हाट इज द पेरिजी ऑफ द मून? कोई भी बताओ, चलो. कोई भी इंग्लिश I हिंदी will not मराठी take जो any बोलना है name. बोलो. या Yeah, right. फार, बट Correct. क्या फार किसको पॉइंट, कौन से पॉइंट को बोल रहे हो आप? पेरिजी की अपोजी फार है? पेरिजी बोला है. पेरिजी पूछा है मैंने. बोल. ओके. सो चलो मैं बता देता हूँ. पूजा ने जो बताया वो आंसर राइट है. पेरिजी इज द, सी मून इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एंड इट इज नॉट इन द कंप्लीटली परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इलिप्टिक ऑर्बिट होते हैं. So, when moon is far away in its orbit from earth, तो उसको हम पेरिजी बोलेंगे. एंड व्हेन इट इज क्लोजर टू अर्थ, तो उसको हम लोग एपोजी बोलेंगे. ओके, रिमेंबर दिस. ये इसको याद रखना है. तो सुरेंद्र को मैंने एक सिंपल लॉजिक बताया था. ए एफ याद रखो, एपोजी फार, पेरिजी इज नियर. अभी आपने जस्ट उल्टा बोला रिकॉर्डिंग में. सॉरी. इसीलिए मैं बोल रहा, कंफ्यूज हो गया था मैं भी अभी. नहीं, राइट. एक मिनट. अपोजी इज फार्दर पॉइंट, लाइक Apogee is the farther point. एंड पेरिजी इज Perigee is the closer नियर, point. Yes. क्लोजेस्ट So पॉइंट. पूजा का आंसर रॉन्ग था. Yeah. ए चीटिंग करके अभी बदल रही है. नहीं. मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया. अरे होता है. वाला बुक ले लूं मैं, उसमें है. Yeah. Perigee is the close. Apogee is फार. farthest distance. मेरे पास distance भी है. If you guys just want to see, I can show you. यहाँ पे है. वो पेरिजी 56 Let me check. वही है क्या? नहीं, उससे थोड़ा सा ओके नहीं. ओके. पेजेस के बाद है. हाँ, ये है, सॉरी. 56 वही तो है. Yes. या. See, perigee is the closest point. Apogee is farthest point. Distance भी दिए हुए हैं. And if you average it out, so you will get 3,84,400. Okay? Apogee is the farthest point. Perigee is the closest point. Pooja, you just said it in the opposite direction. ठीक है चलेगा. It's okay, no problem. क्लियर हो गया. अभी बताओ कि इसमें से डिसाइड कैसे करो कि कब मून पेरिजी में है, कब मून एपोजी में है.
इसका कैलकुलेशन तो तुम लोग कर लोगे, आई नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। इससे डिवाइड ही करना है बेसिकली। ये क्यों खोल दिया, योग क्यों आ गया वहाँ पे? नहीं नहीं, अच्छा। ये डिफरेंस है ना। हम्म। डिफरेंस सिर्फ माइनस ही करना है आई गेस, हम्म। राइट? यस, डिफरेंस तो माइनस ही करना है। लेकिन एपोजी में कब मैं मून और पेरिजी में कब, ये कैसे फाइंड आउट, कि कैसे डिसाइड कैसे करोगे? कोई भी बता दो यार, चलो। इट इज सिंपल, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। नो साइंस बिहाइंड इट, जस्ट लॉजिक बिहाइंड इट। एंड दिस इज आवर लास्ट स्लाइड, कुछ नहीं है इसके बाद, जस्ट 2 सिंपल स्लाइड और लॉजिक। दिखा रहा है, अच्छा वो 34, सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है, ये सॉल्यूशन है, इसके बाद अच्छा, ब्लैंक स्लाइड। ओके ओके, वैसा है। इसका लॉजिक बता दो, देन वी आर डन फॉर द डे। हिंट दो, वो कौन सा था, केपलर्स लॉ ना? केपलर्स लॉ इज द हिंट। भाई थोड़ा सोचो। कोई बता रहा है क्या? एनीवन? अनुष्का, यू कैन आल्सो ट्राई। आई कैन डेफिनेटली कॉल यू आउट, आई नो दैट। अनुष्का बोल बोल, लॉजिक लाओ। ओके, एक और थर्ड लॉ है ना केपलर का? येस येस येस। हाँ वो बोलो, वो क्या है? अरे ठीक है, एकदम वर्ड बाय वर्ड याद नहीं रहेगा ना। हाँ हाँ, मतलब लॉजिकली बोलो अपना। लॉजिक से बता सकते हो यार, मैंने बोला हम्म। नो साइंस रिक्वायर्ड, हम्म। लेवल साइंस, लॉजिक से भी बता सकते हो। क्या बोला पूजा ने? फुल मून पर ही ऐसा कुछ। नॉट, नॉट आई वुड से नॉट, दैट इज नॉट द आंसर। हम्म। ओके, मैं एक थोड़ा सा केपलर का लॉ बता देता हूँ, अगर किसी को याद नहीं हो। ए, ये अभी आ रही है। है। अरे बाप रे, 10 का टाइमिंग है। Actually, I was outside with my family, so I just came home in a few minutes and then I आप आ joined. रहे हैं, हम सब जाने की तैयारी कर रहे हैं, बट इट्स ओके, यू कैन हम्म। जस्ट। अरे हाँ। अच्छा, ओके, अनुष्का, यू अनुष्का टेल कैन व्हाट इज आंसर। द केपलर्स लॉ, लास्ट यस, वाला, व्हाट इज द लास्ट लॉ। केपलर्स लॉ? अनुष्का, Which अनुष्का, one? अनुष्का भी लाइक, स्वागत नहीं कर गया हमारा, बहुत स्वागत कर रहे हैं तुम्हारा। चिल चिल चिल। Which one though? हाँ, 3 है राइट, तीनों बता दो चलो। Uh, I remember two and I remember other one theoretically, not the थियोरेटिकली, definition. थियोरेटिकली अरे कैल, अरे अपने वर्ड्स में बोलो, चलेगा। यस, हम्म। E square is proportional to r cube, ओके, and ओके। then every planet has fixed orbit, fixed path of revolution, which is known as the orbit. यस, And the third one is the angular momentum wala something. अरे Equal यस, distance in equal यस यस amounts of time, यस, something यही like that. वाला चाहिए यस था। यस, यही चाहिए था। सो Oh, I was बेस, beating around the bush, I guess. yes, yes, so basically what हम्म। Anushka just said, I'll elaborate a little bit. ठीक है, whenever you draw 2 points on the orbit and make it arc, so you take any 2 points, you make arc, you take any other 2 points, you make arc, and then you join it with the basically ओरिजिन पॉइंट। इन आवर केस, मून वाले केस में मून अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, सो अर्थ से तुम ज्वाइन करो, यू विल फाइंड व्हाट यू कैन से, एक ऐसा एरिया, कोनिकल एरिया सेम रहेगा। एरिया बनेगा, हाँ। एंड दीज टू एरियाज विल ऑलवेज बी सेम। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, आई गेस। या वो बेटर रहेगा, वो आपका Like a पेरिस। pizza slice. Like a pizza लाइक अ slice. यस। पिज़्ज़ा स्लाइस, या करेक्ट, एब्सोल्यूट। सुनो ना, सुनो सुनो, आपने अभी वो पेरिजी वाला इमेज खोला था ना, उसी में दिखा दो ना, नहीं नहीं नहीं, ठीक ड्रॉ है, करके। ड्रॉ यहाँ पे ही करूँगा मैं। ओके ठीक है। उस पर ड्रॉ नहीं करना है मुझे, वो ख़राब नहीं करना है। हाँ तो सेव मत करना। नहीं, आप सेव कर दोगे। हाँ, सो बेसिकली यू ड्रॉ वन लाइन हियर, देन यू ड्रॉ वन लाइन हियर। दिस इज़ द अर्थ बाय द वे, ठीक है, अर्थ को मैं ब्लू कर देता हूँ। दिस इज द अर्थ, ड्रॉ दिस, you draw this, you draw this, so
these areas will always be same. ठीक है, मेरे ड्राइंग पे मत जाओ. It is not to scale, just to show you the idea basically. Now एक सिंपल लॉजिक है. When moon is here, moon के लिए क्या यूज़ करूँ? मैं ब्लैक ही यूज़ कर लेता हूँ अभी. ग्रीन यूज करो, सबसे वियर्ड है, दिख जाएगा जल्दी से. When moon is here हम्म and moon is here, ठीक है. So कौन से पोजीशन में moon का मोमेंट फास्ट होगा ये तो बता सकते हो यार. कम ऑन. पॉइंट ए और बी बोल दो कौन सा है तो इजी. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. सो कौन से पोजीशन पे मून होगा तो उसका मूवमेंट इन इट्स ऑर्बिट ऑफ कोर्स फास्ट होगा, और कौन से पॉइंट पे स्लो होगा. एनीवन? सुरेंद्र कोई मैसेज पे आ रहा है? नहीं कुछ नहीं. ओके, एक सिंपल हिंट देता हूँ. मर्क्यूरी का स्पीड ज़्यादा रहता है कि जुपिटर का या फिर सैटर्न का? मेरा ना मैं इसलिए थोड़ा डाउट था कि ना मैं इनको ज़्यादा घुमरा ना कर दूं, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था ये पॉइंट. ओके, सिंपल वे. हम्म ग्रेविटी अगर सी एक छोटा ऑब्जेक्ट जो एक बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो उसके पास रहेगा तो ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट करेगी, या दूर रहेगा तो ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट करेगी. कि वो चली जा रही है. बाय बाय. ठीक है, नो प्रॉब्लम. हम्म इट इज रिकॉर्डेड, यू कैन वॉच इट. हम्म पास में रहेगी तो ज़्यादा ग्रेविटी उस पे पड़ेगी. राइट. हम्म सो अगर पास में है सो इफेक्ट ज़्यादा हो पेंट रहा खोलो, है. पेंट. सॉरी, अगर हम्म है ग्रेविटी अगर ज़्यादा एक्ट कर रहा है तो ये फास्ट मूव करेगा. हम्म ग्रेविटी कम एक्ट कर रही है तो ये स्लो मूव करेगा. ओके. सो इन दिस व्हेन यू गेट द डिफरेंस विच इज़ बिगर, यहाँ पे यू कैन डेफिनेटली से इट इज़ इन पेरीजी, बिकॉज ये क्लोज है तो इसका मूवमेंट फास्ट हो रहा है. एंड व्हेन इट इज़ अवे 11 सो इट इज़ इन द एपोजी, बिकॉज ये दूर है तो उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो रहा है और इसके लिए इसका मूवमेंट स्लो हो चुका है. गॉट इट एवरीवन? आई गेस एग्जाम्पल. या पूजा को समझा, कोमल को भी समझा, सबको समझा. ओके. ओके. राजेश्री मैम को समझा क्या? हाँ, उनको भी समझा होगा. राजश्री मैम? नहीं, उनका थम्स अप नहीं आया इसलिए पूछ रहा हूँ. ओके. आई गेस यस, दिस इज द एंड ऑफ द ओके. एंड वी आर Yeah. वेरी लकी, आई वुड से कि एक ही लेक्चर में ये खत्म हो चुका है. 2 घंटे में हो गया. हाँ, ये लॉन्ग टॉपिक था यार. दो नहीं, एक. हाँ, 9 से स्टार्ट किया था राइट. हाँ, 11 हो गया. यस. सो दीज आर द, ये मैं लिख हम्म। भी भेज दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में ही. या डिलीट, एंड जो ऑलरेडी हमने सेव किया है उसका भी पीपीटी भेज देता हूँ, सो दैट यू गाइस कैन हैव दैट वन ऑल्सो. मैं सेव करके रखूँगा डेफिनेटली. Yeah. सेव करके रखो सो यू कैन यूज दैट. ओके. चलो बाय बाय. आई गेस दिस इज इट. अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन स्टॉप इट हियर. कुछ ऐसा टॉपिक जो डिफिकल्ट है, अभी भी याद नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसे होगा. मे बी कल या परसों तक खुद से कैलकुलेशन करके देखो. हाँ. देन ओनली प्रॉब्लम आएंगी, ऐसे किसी नहीं का आएंगी. कैलकुलेशन करो. हम्म किसका था वो, राशि का कैलकुलेशन करो, जो भी कैलकुलेशन थे ना वो कैलकुलेशंस करो. ये वाले किधर गया, ये कैलकुलेशन करो. नक्षत्र का कैलकुलेशन, तिथि का कैलकुलेशन यहाँ पे है, डिवाइड बाय 12 वाला. ये कैलकुलेशन करके देखो खुद से. रैंडम नंबर्स ले लो और कैलकुलेट करके देखो, ठीक है, जस्ट क्या आता है. या तो अगर लॉन्जिट्यूड्स चाहिए तो कैलेंडर में होंगे शायद. वही कैलेंडर बहुत गंदा है, मत कैलेंडर में बनाओ. पीछे साइड होता है बहुत कुछ. अच्छा, कार्ड वैसा वाला. ओके. हाँ, मैंने भी नहीं पढ़ा है सब कुछ, बट काल निर्णय में ना शायद पीछे साइड होता होगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट शायद होगा, देखना पड़ेगा. नहीं, मैंने राष्ट्रीय पंचांग डाउनलोड किया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. कौन से लैंग्वेज में किया है? इंग्लिश. अच्छा, भाई ठीक इतना है, मेरे को बुद्धू नहीं भेजो, है. मैं देखता हूँ. रुक जाओ, मैं आपको सीधा लिंक भेज देता हूँ. चलेगा. 2 दिन पहले किया था. आई विल हैव टू सर्च कहाँ से तुम डाउनलोड लिंक हुआ था कर दो, एक्चुअली. मैं या देख लेता हूँ.
ठीक है, चलेगा। Okay. चलो, गुड नाइट। Okay, I guess थैंक यू। everyone is okay with it. So ऑनेस्टली मैं बोलूँगा कैलकुलेटर से यूज़ टू हो जाना है इस टाइम पे, बिकॉज़ yes, कैसे करना है वो कैलकुलेटर यूज़ करते मत बैठना, वैसा वाला इश्यू नहीं आना चाहिए अभी। yes. ये मैं भी बंद कर देता हूँ एक-एक। हुँ, These are the notes. चलो बाय बाय, Copy गुड करना है। नाइट। Okay, everyone, it's bye bye time. मैं recording stop कर रहा हूँ and यस, गुड नाइट।